कि हर व्यक्ति कलयुग रे 200 सुप्रसिद्ध है। झूठ रो सहारो लेकर के परिवार चला रहे हैं। एक घर में गया तो बड़ो आश्चर्य देखियो, तरुणी प्रभुता की है शालको बुद्धिदायक। वे घर में लुगाई इतनी चल रही है कि बड़ों ने वो भी समझे ही को नहीं। ये उस समय की बात है, हमारी नहीं है। बोलो ध्यान रखियो, जिकटम कलयुग प्रारंभ हो और बुद्धि देने वाला भी कौन है? शालको बुद्धिदायक। सलाहकार कौन है? साला बाबू। भाई ने छोड़ करके सलाहकार कौन है कलयुग में? क्यों? साला बाबू कब तो सलाहकार हो गया? क्योंकि कहने राजा लाखड़ी है लाया जी के लिए। अगर इन्हें भाई से बात करता रहे सो तो आ राजी रेसी तो पीने वाला कहन की हीरा के देता रेसी। अरे बाबू जी रो तो आप लड़के भी नहीं सो है कलयुग रो दोस्त। इस समय का प्रभाव है। नारद जी तो दंग रह गया। थोड़ा और आगे बढ़िया, क्या देख रहे हैं? लोग कन्याओं ने बेच रहे हैं। अरे क्या स्थिति हो रही है कलयुग रामायण में? आज कन्याओं ने पढ़ाने के बावजूद भी क्या स्थिति थोड़ा हो रही? संबंध रे माने वो क्यों एक खोखो लगा दी, इसको क्यों दो खोखा लगा दी, हाल खोखे लगा सो क्या दशा कर दी है? बेटा बेटी रा ब्याह हो रहा है कि बेटा बेटी रा? क्या ब्याह हो रहा है अभी? बेटा बेटी, पिता बेटी का संबंध दिया महाराज, इतनी बेटी लगा दे सब। चिंता मत करो, समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। अभी थोड़े पैसा लगाए, बेटा बेटी गिर तो रहा है। एक दिन आ कैसा महाराज कोई भी छुरी लगाओ लिया आप रिसेप्शन भी आपको ले ली सो और जमान में आने वाले। हाँ चिंता मत करो थे। क्या दशा हो रही है हिंदुस्तान में माने? ज्यों जो पैसों बढ़ रहे हैं, जो भूख बढ़ रही है। और तो कहीं को निशाई थी फ्लैट तो ले लियो, अब इन्हें बनाना है। देखो मेरी सगाई उसी बाद में बड़ा सा मतलब अभी छे बनवा दो बाहर थोड़ी भूख कमाल कर दी है। ये भाई इस कलयुग के दोषों से बचना होगा। अब तो चारों तरफ नारद ऋषि भ्रमण करियो, क्या देखियो? कलयुग राज्य का दोष से चारों तरफ फैली हो रहा है। घबरा गया, बोले ना ना बाबा कटिया मैंने नीचे भेज दियो धरातल माते, मारो तो देवलोक ही अच्छो तो। लेकिन चलो कोई बात को नहीं, अगर नीचे आई क्यों हूँ तो धरातल पर मैं सुनी वृंदावन में अगलो आने वाला है। जो खुद श्री को वृंदावन धाम किसो है। वृंदावन चला गया नारद जी। जही वृंदावन में गया और आगे बढ़िया तो क्या देख लिया है? एक युवती बैठी है, अपने कर्मों ने रो रही है और मेरे गोडे रे मोने मेरा बेटा जी का वृद्धावस्था में पड़ी है। नारद जी ने बड़ा आश्चर्य दिया। माँ जवान और बेटा बूढ़ा, ये कलयुग की स्थिति है। आज भी कलयुग में माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं। क्या प्रमाण है? माँ बेचारी सुबह उठे, दर्शन डेरा करे, सब्जी खरीद के लावे, रोटी बनावे, एक नींबू लाना भूल जावे और बेटे ने कहे कौन करसी क्या कर लाला? हाँ माँ एक नींबू लानी बेटा। अब रेत दो ना मम्मी, हम ऐसे ही खा लेंगे। बताओ बे बूढ़ा है कि जाओ? माँ भोर से उठ करके दर्शन करके सामग्री ला करके रसोई बना दी है, एक नींबू लाना पड़ेगा जगह में तो हम ऐसे ही खा लेंगे। यह है कलयुग की दशा। नारद जी तो दंग रह गया देख करके। नारद जी क्या भाई आपको तो निकल पड़ो तो अच्छा है। नारद जी जो ही थोड़ा सा आगे बढ़िया और बाजी की कन्या थी, वह समझ गई ओपी महात्मा है। कलयुग रे माने युवा लड़की रखने सो कोई निकले और मेरे को नहीं छाकर देखे नहीं हो को सके। वो कोई महात्मा है, अपरो संकट को दूर कर सके है और तुरंत मेरे हिलो मारो। नारद जी तो घबराया। वो तो आज तक कोई लुगाया रखने गए को नहीं, अब मैंने क्यों हिला मार रही है भाई? नारद जी बोले कई बात है। बोले नहीं चटना आओ तो सही मिला। अरे वो तो ठीक है, थारा नाम कही है, तुम मैंने क्यों बुला रही है?
हमें याद कर रही है। अरे मैं तो घूमती घूमती वृंदावन में आएगी, हमारी अवस्था तो तरुण होगी, लेकिन ये बिटोरी अवस्था आज भी आई है, समझ में नहीं आ रही है। ये राजा परीक्षित ये कलयुग ने क्यों छोड़ रखी है कि जिकर कारण से आज से हिंदुस्तान में आलसा है। माँ जवान है और बेटा बूढ़ा है। अभी भी माया जी की पुरानी है नहीं, बड़ा बाल काला है और राजा वाला बाल हटने से। हाँ, नारद जी मेरी बात ने सुनी, मन में एक बार चिंतन करिया, तू चिंता मत कर, समझ गया तो तब कर। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संपक्कलो केशव कीर्तना। अरे जिनको फल तप करने सु योगियों ने भी सतयुग त्रेता द्वापर में को मिलियो नहीं, वो फल ये कलयुग में भगवान को नाम लेने वालों ने मिल सके। इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि वो फल भगवान को नाम लेने वालों ने मिल सके? क्योंकि नारद जी ने मालूम थी कि आने वाले कलयुग में भगवान को नाम भी लोग याद को रख सकते। काल तक तो थे बच्चों का नाम से नाम ला जाता नहीं, आज बच्चों का नाम क्या करो? निजन कणी केशव, कणी मनमोहन, कणी राघव, कणी कहीं कितनी बार बोलता मुंडे स्वामी है। भगवान ने सब पता है। ये कलयुग में नाम भी कोई स्मरण कर ले सी तो भी मेरा कल्याण हो सके भाई। आज कलयुग ने मैंने भागवत के बारे में भी स्पष्ट लिखियोड़ो है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभे न कथा सारथ को कथा। अब भागवत भी किस लिए उसे इनमें 2 पैसे की आमदनी चौकी है और धंधों की इन्हें लिए उसे। अब ऐसे क्या उसे कथारो सार खत्म हो जैसे। लेकिन एक समय थी अगर कोई ने पता चलता कि भागवत है, लोग तुरंत आलता पर काम में श्रद्धा करते। और अभी तो ठीक है चला जा सकता अया कोई नहीं बीरनी कोई सही मिल जावे तो बाप भले भेज देवे। तो मम्मी जी नहीं जाएंगे क्या? वो आंटी जी बोली थी ना आपको कथा का, बीरने क्यों भेज देवे? क्योंकि पहले खुशी में हत्या बहुत तो समझ गए थे वो। हाँ, अरे भेज नहीं देवे थे, आलस भी करो नहीं तो थोड़ा गाड़ी खड़ी कर देवे, लाने नहीं ले जाने नहीं तो भी कोई नहीं आ सको थे लोग। समझ जाए करो तो सारे नमूने क्या बिरनी का लाड क्यों कर रही है? कोशिश करिए समझने की, समय बहुत कुछ समझाने वाला है भाई। आज नारद जी मैंने हिम्मत रही, समझ के तो चिंता ना कर। और युगरोधों से है वृथा खेल से बारो हो चिंता दोरा कदम श्री कृष्ण चरणाम बोधम स्मृत दुखम कविशली। तो भगवान ने याद कर। अरे थारे याद करने से तो भगवान घर भी को देखेने की कह रहे घर में मैंने कुछ है, क्योंकि जिनकी जगह भक्ति हो उसी पे जगह भगवान ने आना ही पड़ सकता। मैंने तो कह दियो लेकिन ये तो आसान तो कुछ। अब आपने लगी चिंता, भगवान ने कह रही है अब तेरे हमारी बात लाखनी है। भगवान पैसे का 2 बालक था। नारद जी बोले आपने तरफ से गीता का पाठ सुनाया, वेद का पाठ सुनाया, उपनिषद का पाठ सुनाया। तो एक बार तो आँख खोलिया, दूसरी बार उबासी ली, पाछा सुई गया। नारद जी की बात क्या है? मैंने इतना वेद गीता का पाठ उपनिषद का पाठ सुनाया, अभी भी इनकी इंद्रियों में चेतना नहीं आई। लगता है मेरे अंदर कुछ तप में कमी है। ध्यान दीजिएगा विषय क्या है। आज हमारी स्थिति यही हो रही है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे। क्या कभी आप लोग सोचे कि क्यों नहीं सुन रहे? तो सुन लो, ये मतलब तुम्हारे तप में कोई कमी है। बच्चों ने दोष मत दो, क्योंकि मैं तो कर्जुग में आया ही है, मैं तो कर्जुग दोषों ग्रसित ही है। जरूर थोड़े तप में कोई कमी है। क्या आपको पहला माइक तो सामने बोल भी सकता था? क्यों कोई नहीं बोल सकता था? क्योंकि बड़ो तप तेज हो और आधा बड़ो तप क्योंकि सारे टाइम तो थोड़ा लोगों ने खा जाए टीवी, टाबरों ने खा जाए बीबी।
तो तप हो सी घटे से है। थोड़ा जीवन में तप होना चाहिए। तप मतलब क्या है? गृहस्थो तप क्या है? आज अगर गृहस्थो तप सबसे बढ़िया है, फिर उपवास करो तो बहुत अच्छा है, बीमारी में हो तो कोई बात को नहीं, स्वाध्याय करो, अच्छो का ग्रंथ करो, वो भी एक तप है। अच्छो लिटरेचर पढ़ो, वो भी एक तप है। अरे ये वाणी चाहे वाणी ने संयम देशो नहीं, अपने आप से कोई सुखो टूटे नहीं, कोई करे जो करो बस। आज नारद जी ने मन में विचारा है कि मेरे तप में कोई कमी है, मैं तप करूँगा, और निकल पड़िया बद्रिकाश्रम। अब जिको नारद जी हमेशा जॉली मूड में रहने वाला आदमी, वो यदि रास्ते में उदास चल सी तो लोग पूछे कि नहीं पूछे? सनकादि ऋषि मिल गया रास्ते में, सनकादि ऋषि मिल गया, पूछा भाई बात कही है, इतना उदास क्यों आप? अरे बोले मत पूछिए, क्या उदासी के बारे में बताऊँ, मैं नीचे धरातल पर गया मर्त्यलोक में, ओ हो वहाँ की जो स्थिति मैंने देखी, और अभी अभी तो मैं भक्ति महारानी के पास से आया हूँ, उसकी जो स्थिति मैंने देखी, मैं समझ गया मेरा ज्ञान भी वहाँ टिका नहीं, कोई काम नहीं आया, मेरे तप में कोई कमी है, मैं कैसे उस ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा? सनकादि ऋषियों को टेंशन मत लो, इतनी हिम्मत मत हारो, सत्कर्म करो, सत्कर्म और फिर क्या हो? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुद्धि, श्रीमद्भागवतालापो सद्गीत सुगारी। अरे भगवान तो बताए रो जो तत्व ज्ञान है कि वो ने समझाओ, आप मेरी तरफ से मत समझाओ कुछ। नारद जी ने हंसी आए, वाह, गीता रे पाठ से होयो को नहीं कुछ, उपनिषद से कुछ होयो को नहीं, वेद रे पाठ से कुछ होयो को नहीं, अरे भाग को सुनाने से बेजाग जैसे मने मुझे पढ़ा रहे हो क्या? सनकादि ऋषियों को मूर्ख नहीं पढ़ा रहे हो, हकीकत कह रहे हो। थोड़ा मालूम है भागवत क्या है? भागवत वेद रो सार है। चूंकि वेद कोई समझ नहीं पा रहा है, बेरो ही डिटेली रामायण है, बन ही समझाने की कोशिश करी गई है व्याख्यान के द्वारा। कि क्यों चिंता कर रहे हो? आज वेद ऊपर से तो सही भागवत कथा रो आगे भाई है। अच्छा एक बात बताओ नारद जी, दूध में घी है कि नहीं है? तो वो घी को करने कर सी, लेकिन निकले तो दूध से घी है, तो हल्के में अगर दूध चिपड़ दे सो तो चल जैसी क्या? चीनी कौन से बने? गन्ने से। चाय में चीनी डालो, गन्ना डाल दिया करो, चाय जैसी तैयार किया। इसका मतलब चिंतन, जिस तरह से मंथन करने से घी बनता है, उसी तरह से चिंतन करने से जीवन बनता है, चिंता करने से नहीं। और ये सारा चिंतन ऋषियों ने जीव के कल्याण के लिए करके इस ग्रंथ को बनाया है। आप नहीं समझ रहे हो ये ग्रंथ क्या है? ये बहुत मधुर फल है, और जिसका भी मधुर फल है नहीं पे विकार देवे और थोड़ा है कड़वो, लेकिन दोषों ने दूर करने वाला है। क्योंकि कोई भी बात अगर उसी तो भी कड़वी बात सुननी पड़ती है एक बार। आप चिंता मत करो। जब इतनी बार कहा तो बोले ठीक है, भी एक उपाय करके देख ले सब। अब मन में संकल्प ले लिया मेरे नारद जी ने, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोच्चल भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतो। संकल्प ले लिया, मैं इस ज्ञान यज्ञ को ज्ञान वैराग्य के जगाने को लिए करूँगा। अब नारद जी ने भी क्या कोई ज्ञान यज्ञ की जरूरत थी क्या? यहाँ क्या सिखाया? ज्ञान धारण करने के लिए उम्र मत देखिए। मृत्यु केस पकड़ के खड़ी है, जब तक हो प्राण है तब तक ज्ञान लेते रहिए। और आज का ही उम्र में ज्ञान नहीं ले पा रहा है समय पर, बाद में टापर उसको ज्ञान लेना पड़े नहीं, सुनना पड़ा नहीं, पापा थोड़ा के मालूम को नहीं, क्या फायदा? और फिर जी की लाइफ पार्टनर आ जाए, पावर सपोर्ट दे देवे, चिपरो नहीं, और ठीक ही तो कह रही है। आज ऐसा क्यों हुई थोड़ी? आज क्यों आज ऐसा हुई भाई?
ध्यान दीजिए, एक एक श्लोक में एक एक विषय हमारे लिए है। समय पर तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, कड़वी दवाई ही काम आती है। इसलिए कभी कभी बचपन में थोड़ा अगर कड़ा बनोगे कोई नुकसान नहीं। आज हरिद्वार रखने गंगा तट पर जाकर के बैठ गया और संकल्प ले लियो। सरकारी जितना भी महर्षि था सब गंगा तट पर आ गया, भृगु वशिष्ठ बड़ा बड़ा ऋषिगण सब आ गया। अब कुछ लोगों को आया क्योंकि बना शर्म आ रही थी, मैं बेटा बड़ा बड़ा हो गया मैं क्या कथा सुनो। तो कहते हैं कि वो अपना रूप बदल करके आ गए। कभी कभी क्या है, कुछ लोगों के हृदय में मन रमन एक प्रेस्टीज इशू हो जाए। अब हम वहाँ जाकर के सुनेंगे क्या, वो वहाँ पर में वो सब वो चेयर होगी, उस चेयर पर अभी दिन नहीं बैठ सकेंगे, वो बैठ सके नहीं बैठे, क्योंकि जिसका सोफा मत है इसी में बैठने लगे, मैं चेयर में थोड़ी बैठ पासी। कथा में आने के लिए रूप बदलना होगा, हम कौन है ये भूलना होगा, तभी कथा सुन पाओगे। अथे आज 100 तो हाल तक आए कभी पालकी मार बैठी गानी, मन तो आगे आगे बैठा दी पालकी माते, कुर्सी भी खाली थी, गाड़ी सहन बैठ गया था, जरा कथा को सुन सकोगे। मैं भूल जाओ पूर्ण, क्योंकि भगवान से सब छोटा हूँ भाई, सबसे सर्वोपरि भगवान है। अब मेरी गोदी में बैठा और क्या चाहिए थोड़े, अर्थात अभिमान को जो छोड़ पाएंगे वही कथा सुन पाएंगे। भृगु ऋषि जार एक एक ने समझाया, ए भाई टेंशन मत लो, थे लोग जाओ सुनो। और महात्मा लोग ऋषि लोग रूप बदल बदल करके आया। सत्संग में जाने के लिए अपने आप को भुलाना होगा कि हम कौन हैं, वही सत्संग में आ सकते हैं। जो ही में ऋषि लोग आया और एक शब्द सुनाई दियो, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या ये वो कथा है जिसको हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सद्गति चाहे तो समय निकाल करके श्लोक आधा श्लोक अर्थ सहित नित्य पढ़े, क्योंकि ये शरीर किस लिए मिला है, मुक्ति पाने के लिए। आजन्ममात्रमपि सचेत किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्चकरवदवत तेन नीतं मिथ्या सजन्म जननी जनि दुःखभाज। एक बार भी चित्त लगा करके यदि आप लोगों ने इस कथा को सुन ली, निश्चित है वो कथा यदि आपके हृदय में लग गई तो परिवर्तन होना ही। अब क्या हो गया, कथा तो हृदय में बैठेगा नहीं, और दो बात कोई जरा सी कह दी, मैंने बहुत नहीं जाए और तो गई थी पत्तो नहीं, बस आधी घंटा तो बात ही कोई नहीं करी कोई, मैंने तो बहुत अच्छा लगा। अरे थे भगवान से करने बैठो, अभी भी थोड़े माने आ चीज़ें महसू की बात करियो को नहीं, मैंने कोई पूछियो को नहीं, मैंने कोई चाय ला दियो को नहीं, मैंने कोई अरे ले लो क्या फर्क पड़े। कहीं भी जाओ अपने व्यवहार को लेकर के आओ। यहाँ पर एक एक विषय आप लोगों के जीवन के लिए है। आज कथा में लिखा है कि भाई इन्हें सुनने वास्ता कोई नियम को नहीं कि कितना दिन में सुन सको। साल भर में पूरी भागवत सुनौनी कुल मना करे था, साल भर में भागवत पूरी करौनी कुल मना करे था। और सावित्री भागवत कब से शुरू हुई, परीक्षित काल में, क्योंकि मेरी तो उम्र मात्र 7 दिन ही थी इरे वास्ते, और आज भी मैं 7 दिन में आपको 3.5 दिन में लिया है। मुझे पहला कथा होती थी सुबह में 9 से लेकर के 12-1, फिर 3 से लेकर के 6-7, अब तो 1 से लेकर के भी 7 नहीं, मैं भी आधी घंटा शायरी, मैं भी कई भजन मैं भी कई बातचीत। अब कथा कितनी हो रही है, जो थोड़ा लोग आजकल चीज़ों आवे नहीं, पहले 1 किलो मिलती है, हमें कितना ग्राम मिले, 900 ग्राम 800 ग्राम, क्या दशा होगी, हर चीज़ में कटौती चल रही है।
नुकसो आपने ही भोगना पड़ रहा है भाई। आज कलयुग में मनुष्य की आयु तो हो रही है कम और बाधाएं हो रही है बेसी। सूत जी कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों जब भगवान श्री कृष्ण ये पृथ्वी को त्याग करके जावन लग गया, मैं समारे मैंने उद्धव बोले खनार खड़ो गयो, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ लोग मेरे लिए बैठे हैं, अब मैं उनके लिए यही रहूँगा। और वो जो उद्धव ने ज्ञान दियो वही ज्ञान ये भागवत में लिखो है। और वैदिक से ये पुस्तक का विशेष महत्व क्या हो गया? स्वकीयम यद भवेत एतस्तत भागवते तथा तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम। ये भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, यानी भगवान अपने भक्तों ने कल्याण के लिए उद्धव ने जिसको उपदेश दियो वही उपदेश वेद व्यास जी आपने कलम द्वारा लिखियो और वही उपदेश जितो सुखदेव जी समझ सकिया समझायो। यानी कितनो चीज़ बोलनी चाहिए, जरूरी बोली पूरा ग्रंथ बाँचा जितो खुद समझ पाऊँ उतना ही समझाना चाहिए। अब खुद ही समझ जोड़ा कोई नहीं और खाली बात रहे हो तो वैसे क्या हो सकता फॉलो कर नहीं जाए। इसलिए ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। आज क्या है बाइबिल में, क्या है कुरान में, क्या है पंजाबी में, क्या है ग्रंथ ही तो है। तो ग्रंथ से ही तो परिचय मिले और ऐसा ग्रंथ का वाचन मुझे चल रहे हो तो और सगलों के अंदर में भक्ति महारानी रो प्रभात चल रहे हो तो भक्ति महारानी ये तेरे सुवाई दौड़ती दौड़ती भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी आपने दोनों बेटों और आगे दौड़ती दौड़ती है, आकर के क्या देख रही है सारी जगह खुल। अब बात चारों तरफ ताक रही है, कटे बैठे नारद जी क्या टेंशन मत है तने भैया भाड़े रहे कुर्सियों माता को बैठना नहीं तो ऐसे का हमारा भक्त बैठा है नहीं मेरे हृदय में जाकर के बैठे। उस दिन से यह भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में वास करने लगी। और मेरा प्रणाम क्या मिलियो? जब कथारो संकल्प लेवे तो सोचे कुछ और कथारी पूर्ति हुए तो होगा कुछ। हाँ, क्योंकि माँ भक्ति महारानी आप लोग काम करवानो शुरू कर दे। अब ठीक है कर लो, मैं कहीं कोई नहीं किसा को रोज रोज कर सो नहीं मम्मी अब देखा जाएगा जो होगा इतनी बे बोल बढ़िया मैं कहीं कोई नहीं मन तो उठा करना है। अब भक्ति महारानी सगला में घुसी और ऐसा भक्ति रो अंकुर लगा हुआ है, सारा दृश्य ही पूरा बदल जाता है। देखते देखते भक्ति महारानी जय भक्तों के हृदय में आई तो भगवान भी आ गया। भाई जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति है। तो वास्तव शास्त्र लिखे हैं कि भाई चित्त शुद्धि के लिए संसार में यीशु बड़ो कोई साधन कोई नहीं, चाहे वो प्राणी कैसे भी कलियुग दोषों सुग्रस्त क्यों नहीं हो। ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार रतम विवर्गा क्रोधाग्नि दग्धाक प्रलस्त कामिना सप्ताह यज्ञ। चाहे वो जीव गलत कर्म करने वाला है, काम क्रोधी है, कुटिल है, लेकिन फिर भी भावना से एक बार भी यदि ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं तो मेरा जीवन बदल सकता है। इसलिए विधान है कि जीवन में एक बार कथा जरूर सुनिए। नारायण जी सबने केवल लग गया वो थोड़ा बड़े एक इतिहास बता रहे हो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था और वह नगर में एक ब्राह्मण रहते हो जिक्र नाम था आत्मदेव और मेरी पत्नी का नाम क्या था धूमधूमी। अब आत्मदेव तो बड़ो ज्ञानी और धूमधूमी बड़ी क्रोधी, लेकिन फिर भी जो प्रारब्ध है वो आत्मदेव बेचारा अपना जीवन चला तो तकलीफ तो मैंने कब हुई
जब ग्रस्त जीवन रहा कई वर्ष बीत गया और मेरे संतान को नहीं, संतान नहीं होने के कारण सो मेरे मन में एक दिन विचार आयो, ग्रस्त जीवन रे मने संतान रे बिना ग्रस्त रो कोई महत्व को नहीं, जीवन रो कोई महत्व को नहीं। आज हमारी आदशा होगी कि वृक्ष भी लगा रही हूँ तो वो भी पनप नहीं रहे हैं, फल तो दूर ही बात है। ऐसा जीवन जीने से क्या हो सी, और मन में विकार है और जीवन से चलो जाऊँ तो अच्छा है, ताकि संसार में लोग मिले, दूसरी उपाधि नहीं मिले। निकल पड़ी ब्राह्मण में, रास्ते में कौन मिल गया? भगवान। अच्छा, भगवान क्यों मिल गया? हम कुछ भी सोचते हैं उसकी सबसे पहली रिपोर्ट किसको मिलती है? भगवान को अगर मिल जाए, क्योंकि भगवान है किथे हृदय में। तो हमारे को कुछ भी प्रेरणा आ रही है तो कहाँ से आ रही है? हृदय से। तो सबसे पहले सूचना किसको मिल रही है? परमात्मा। भगवान समझ गया, अब वो प्राण त्यागने निकल पड़ी है, लेकिन प्राण त्यागने से क्या हो सकता? तो ब्राह्मण बेस धर करके भी आया और आ करके मैंने समझाया, ओ भाई क्यों तो थारे जीवन में नष्ट कर रहे हो? अरे लाल लोग कोई थारो दोष है जिसके कारण से 9 दिन देखने मिली है, तो हाल भी समय बसियोड़ी है, कुछ भगवान ने याद कर ले, छोड़ दे पुत्रो रमो कहीं को नहीं रमायने। ऐसे कर्मरी गति हुए जी की भोगनी पड़े। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य जगम संसार वासनाम। और जो कॉल पे ज्ञान है नहीं और थारे मोहरो कारण है। आप देव जब थे इतना ज्ञाता हो तो महाराज जी को जीवन रो कष्ट वो भी थे जानते ही हो सो। हमारे आज संतान को नहीं, हमारी स्थिति क्या है? क्या आशीर्वाद दो नहीं, वो हमारे घर चलो जो ब्राह्मण देव ध्यान करिए। और ब्राह्मण व्यर्थ चिंतन में है, क्योंकि इन्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख है ही नहीं। भगवान फिर मैंने समझा रहा है। देख एक बात तो मैं बताऊँ, मैं थारो प्रारब्ध देख लियो, थारे 7 जन्मों में संतान सुख को नहीं। और एक बात और सुन ले भाई, राजा सगर में कितनी संतान हुई थी? 60,000। सुख मिलियो को नहीं मिली। अंग राजा ने भी एक संतान हुई थी, एक ही हुई थी बेन। क्या बेने सुख मिलियो को नहीं मिलियो। आज आप और कलयुग में आई दशा हो रही है, एक हो रही है, क्या सुख मिल रही है? पढ़े पढ़ा दो लिखा दो और कंपनियों बार ले जाए और मैं मैंने भी ले रमन हो जाए। क्या स्थिति है? अब मेरे को ये बताओ कि ये समय आपके लिए अच्छा है कि खराब है? खराब है। आपको चिंतन करने का मौका मिल गया, चिंता करने का नहीं। पहला तो लोग आके कहता क्या करो महाराज, पोता पोती है नहीं जने भी तो पूजा पाठ करी को सको ने, दिन भर में लाग जाओ नहीं पीछे महाराज करो, ठाकुर से नहीं याद करो। थोड़ा बेटा की पोता पोती है तो याद कर लो। के भी कोई याद आवे धन ठाकुर जी तो भगवान थोड़े लिए चोखो करियो खराब करियो तब। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा समझ में आई। जितनी भी भगवान री वाणी है, जितनी भी ऋषियों री वाणी है, जितनी भी संतों री वाणी है, ये सब वाणी रे मन बहुत बड़ा सार है। एक मंत्री, अब ठीक है मंत्री लोग को हमें राजा रे सागे सागे रहना, तो जो राजा चाहते तो मंत्री कर दो। चाहते चाहते रास्ते में मंत्री कह दियो भगवान जो करते अच्छा करते। ठीक है भाई, तो केव जी की बात सही है। अब एक दिन युद्ध प्रशिक्षण की शिक्षा रे वास्ता राजा और मंत्री दोनों जा रहे हैं और अचानक राजा री अंगुली कट गई। मंत्री ने तो क्या रेटियोड़ो था
राजा भगवान जो करता है, राजा ने तो बर्दाश्त रहे, बाहर हो गया। अरे मारी आंगली कट गई और तू कह रही है भगवान जो करता है अच्छा करता है। आई रीस क्या दिमाग गालती हो मैंने चेड़ में। अब आप निकलने की तैयारी में कर लियो, निकलते निकलते फिर जेल में गया। बढ़िया ना माने तो भगवान जो करता है अच्छा करता है, हूँ तो जा रही हूँ। ओके भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब आप या तो मंत्री सागे रहे हो तो याद आप अकेले निकली हो पहली बार एगड़ी में। अब रास्तो भटक गयो, रास्तो भटक गयो, रास्ते में शिकार खेलने ऐसा निकल रहा था। कुछ भीड़ लोग आया, नल बलि देने वास्ता जिके नल आया था वो दो ही क्या हो गयो। ए रास्ते में हाथ लग गया राजा जी, ये नहीं पकड़ करके ले गया। अब जगह मंदिर में ले गया, पुजारी समझदार खड़ो करियो, पुजारी आप रे खड़क ने अभिमंत्रित करियो और बड़ी रे वास्ता जय राजा रे सामने आयो। ऊपर से नीचे मेरे अंग देखियो तो मेरी उंगली कटी उड़ी थी। अरे 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 राजा इसकी बलि नहीं लग सकती है, इसका अंग खंडित है। अब राजा ने याद आयो मंत्री की बात, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज अगर उंगली नहीं कटी उड़ी होती तो आज तुम्हारी गर्दन कट जाऊंगी। तुरंत मेरे खने जेल में गया मिलने। ओ बाबू थे मैंने तो कह दियो भगवान जो करता है अच्छा करता है, थार था क्या अच्छा करियो, तू तो जेल में हवा खा रही है। मंत्री जी क्यों राजन मैं तो एक ही बात बोलूँ, भगवान जो करियो अच्छा करियो। क्या अच्छा करियो? बोले थे रोज मारे साके जाऊँ था, हूँ थोड़ा साके जाऊँ तो आज अगर हूँ थोड़ा साके रहे हम तो थोड़ा जो हमारी कटी उड़ी थी मारी क्या दशा होती। भगवान जो करता है यही है, भगवान ने सब कुछ मालूम है कि भाई केरे साथ कब क्या करना है। तो भाई आज आई बात है कि भाई आज भगवान स्वयं समझाने की कोशिश में कर रहा है कि देख तू चिंता मत कर, जिको जो संतान हो ये परिस्थिति में देख, लेकिन गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है कि भाई इच्छा तो करे। आखिर भगवान समझ गया, भगवान का चाहे काम कर जब थारी इतनी ही इच्छा है तो तेरे एक फल दे रही हूँ, जा थारी पत्नी ने दे दिए, भगवान थारी इच्छा पूरी कर सी। फल लिए चलो गयो। अब पत्नी कौन है? धुंधुली। धुंधुली कहने के भाई धुंध देखिए कभी, धुंध फौग, फौग में दूर का दिखाई देता है। इसी तरह से जो आजकल की धुंधलियाँ हैं उनको कल क्या होने वाला है दिखाई नहीं दे रहा है, वो वर्तमान पर जीती है। हाँ अब पहले मालूम करनी थी माँ साथ क्या होने वाला है, वो फल देखती वह घबराएगी। है पंडित जी फल दे दिए और इसके खाने से संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देखियो तो विश्वास तो कर, क्यों टेंशन कर रही है? लेकिन धुंधली है। अच्छा अच्छा ठीक है आटा ही हम खा लेंगे। अगर आज वो आप रे सामने फल खिला दे तो मेरे पुत्र हो तो कि नहीं सही। लेकिन आज वाला पत्नी कौन है? पत्नी है धुंधली और पति है आत्मदेव। ठीक है तुमको जो जच्चे वो कर लेना, निकल गया। आज सब पति को है, सारी कथा आज वाला मत है कलयुग अवस्था। अब तो माँ बेचारी टेंशन में आएगी। अब ये कह दी कि तुम खा ली, लेकिन वो अगर खाई ली और मारे घर में रह गयो तो मारे तो वैसे घर में माथे सकड़ा कोई यार अधिकार जमाले सी, हूँ तो काम करने लायक नहीं सीखो नहीं, मारो तो सारो शरीर खराब हो जाए। ना हूँ का खाऊँ नहीं। एक दिन बहन आई मिलने वास्ता। बहन बोली जीजी क्यों उदास है? और देख ली थारे जीजा जी ने अब ये उम्र मैंने कहे फल खा ले, फल खाने से संतान हो जैसी बता। जीजी बोली टेंशन मत है, थारे तो संतान को नहीं गरीब होने टेंशन है और मारे फिर होने वाला मेरी टेंशन है मैंने। तो हमकी मारे जो को उसी नहीं बहुत नहीं दी दी तो कुछ ये कुछ रुएगा कोई। अरे तुम टेंशन क्यों ले गए? तो ये फल लो क्या करूँ? बोलो वो फल तू गाय ने खवा दो। बुद्धि बदलती मेरी, गाय ने फल खवा दियो। और मैं क्या करूँ? तू चुपचाप कमरे में जा पे इसको क्या कहते हमारी तबीयत ठीक कर दी। आज डॉक्टर क्या करा था?
बेड रेस्ट। पहले वाली सास को क्या कहती, बिरणी कौम करिया करो, जितो कौम करसो नहीं तकलीफ कम रहसी 28 वर्षी गानी, इतो फर्क आए को सिद्धांत रमन। तो डॉक्टर बेड रेस्ट क्यों करावे, क्यों करावे? क्योंकि उन्होंने आने वाला काल में ऑपरेशन की तैयारी करनी है। आज भी विदेश में नॉर्मल डिलीवरी है आज भी, और भारतवर्ष में माने ऑपरेशन। इनमें दो सिद्धांत है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखो तो दूसरा सिद्धांत है कि जनसंख्या ने कम करने वाला साधन है, क्योंकि एक री ऑपरेशन में इतनी तकलीफ हो जाए कि सोमनी दूसरी री हिम्मत कर ही हो सके। और अगर यो देखो तो ऑपरेशन क्यों करना पड़ रहा है कि आज जो कोई युग है जीव आनो को जावे नहीं बदन निकाल के लाना पड़ रहा है, आनो तो पड़ सी। ये है कलयुग। पहले तो 2 पोजियों होता था, ढाई पड़ती गाड़ी कुकरी हो जाओ, और सब एक से एक भाग्यशाली होता, क्योंकि ग्रस्त रीति की सेवा होती नहीं पोबर और तपोबल थो। हर एक दुआ थी का किसा सूरी जेठोनी री दादी जी री सगलोरी। अब तो कोई पगोले हाथी लगाओ बोले और पगोले हाथ लगा लगे हाथ राग भी देते हैं बेटा, अब माँ दादी जी रहने दीजिए एक ही बहुत है। क्या स्थिति बढ़ा ली आपने। ध्यान दीजिए भाई, ये भारत खतरे की घंटी में वापस आ चुका है। आज हमारी संतानों की क्या स्थिति हो गई है, जो एक भी है वो भी मेरे पास में नहीं है। हमारी क्या स्थिति होने वाली है, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आएगा आगे विषय कि कम से कम 4 संतान तो होनी चाहिए। अरे कम से कम एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए और एक अपने परिवार के लिए क्या काम आ सके। आज स्थिति है न देश के लिए, न राष्ट्र के लिए, न समाज के लिए, न अपने। कहाँ पहुँच गए आप लोग? बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। शास्त्र को समझिए, जिनको भी आवे आप लोग भाग लेकर के आवे भाई। ये संतान क्या है, संतान किसको कहते हैं पता है? संतान है अपने कर्मों का फल और कुछ नहीं। अगर कोई ने देख रहे हो कि कर्मों का फल कोकर मिले है तो जिको रे संतान रेडी है बड़ी आज्ञा में है, बड़े घरे जान देख लो कि इन्हें कहवे कर्मों का फल। अगर थे सुख दे रहे हो 100% सुख मिल सी, क्योंकि दियोड़ो मिले। और जिका नहीं सुख दे पा रही आज युवा पीढ़ी, क्या बने आने वाले काल में आप संतान को सुख मिलने वाला है क्या? ये पोता पोती तो देख रहे हो, मन तो लागे बोले कि मैं पढ़ना पासी भी कम से कम। क्या बना दिया जीवन को। आज बुद्धि ने निकाल दी, गाय में देव के फल बाप बेड रेस्ट में होगी, हाथ में देव लाएगी आपने पूजा पाठ में। आज आला आत्मदेव भी आपकी ऑफिसों में लागू रहा है, घर में क्या हो रही है वो न कहीं ठाकर नहीं। हाँ, एक दिन जही में बहदरे बच्चों हो और वाला आकर के दी और तुरंत आत्मदेव ने खबर भेजी गई। आत्मदेव भी खुश हो, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये मन तो ठाई पड़ी कहानी हो तो मारे पूजा पाठ में लागू रहे हो, अरे मारे छोड़ो यो। जो ही कमरे में गयो बात धुंधली क्या बोली, सुनिए आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये मेरा बेटा है, अच्छा तो इसका नाम मैं निकालूंगी। और आप लोग नाम क्या था? धुंधुली। बेटे नाम काटियो धुंधुकारी। आज आड़ी भी युवा पीढ़ी धुंधुली सुकम कोड़ी। जो ये चरतन क्या है जब मेरे जीवन में, मैं सीधी आत्मदेव नहीं के मैं सीधी सीधी आप चुप रहिएगा, हम इसका नाम निकाल देंगे अपने आप, हम सोच रखे इसका नाम जी कह रहा हूँ नाम खुद मेरी माँ निकाले, समझ जाए आपके बाबू ने। हाँ, क्योंकि वो थोड़ी चलनी को नहीं, दादी जी नहीं, दादो जी नहीं, कोई नहीं, बुआ जी नहीं। अब तुम्हारे गूगल देवता ने कहा सिर्फ धुंधली निकाल सी कोई चाल सी
ये सब वही लक्षण है। आत्मदेव आप चुपचाप गए उपाय को कुछ दिन बाद पे बछड़े दे दी, बालक को गाय दे दी, लेकिन पे बालक की विशेषता क्या थी कि वो एकदम पुरुष आकार में, लेकिन मेरा कान जी का है, गाय ने तरह सो देखते ही रहिए वो तो आत्मदेव और कुछ अद्भुत बालक आए। ऐसे बालक तो मैं आज तक को देखी हुई। अब मैं धुंधली ने तो कोई खुशी थी को नहीं, खुशी हुई आत्मदेव ने, और आत्मदेव के बालक को नामकरण संस्कार करवाया और मेरा क्या नाम रखियो, गोकर्ण। हर जीव गोकर्ण है। प्रत्येक जीव के कान किस तरह के हैं मालूम है क्या? गाय की तरह से। गायरा कौन को कर खड़ा, थोड़ा कौन को करे चपटा है कि खड़ा है? खड़ा है। जड़ी तो कुछ सुन लिया जना टच करके हो जावे है, चपटा कटे हुए है। हर जीव गोकर्ण है यहाँ पर। वो तो कुसंग दोष के कारण से धुंधकारी बन गया है। जीव मात्र गोकर्ण संज्ञा है भाई, उसमें विवेक है। आज गाय और कांद्रो मतलब क्या है? गाय की विशेषता क्या है? गाय में विवेक है, मानव में विवेक है। विवेक रो क्या प्रमाण है? कटई रास्ते में गाय खड़ी हो सी और लारे से गाड़ी आ रही हो सी, अरे बा हॉर्न बजा सी, गाय सड़क जैसे, लेकिन भैंस को सरके पहले तो उतर करके मेरी पूछ ने मरोड़ करके ही हटानी पड़ती। और आजकल वाला बच्चों ने कैसे दूर में भैंस रो तो लारे से अगर गाड़ी हॉर्न चला सी तो हटसी क्या? और गाय ला दूध पीता सीखा, अच्छा सर सॉरी हम आप निकल जाइए, अब आ रहा कौन डेली मैं किसी आपके बाप का रास्ता है क्या? थोड़ा बाद में आ जाइएगा, क्योंकि मैं भैंसों का दूध रहा सर हमारे नहीं। हाँ, और अब तो ना गाय ना दूध है ना भैंसों का दूध है, अब कैसा दूध है? डब्बोरा, डब्बा ही जाए बस पूरा, और कहीं को नहीं बोला बोला। तकदीर साथ दे रही है, मैं कमा रही है, बाकी बोले कुछ भी पूछ लो। हाँ, भगवान अच्छा करियो कि कोई युवा कोई नहीं है, बात तो पर ठा पड़ जाओ कि हमारे लिए क्या सुनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति बना ली है कि बे घर ने समय नहीं दे पा रही है, घरवाली ने समय नहीं दे पा रही है, बच्चों ने समय नहीं दे पा रही है। बताइए क्या स्थिति है इसके युग में। आज गोकर्ण धीरे धीरे बड़ो हो, धुंधकारी भी धीरे धीरे बड़ो हो। धुंधकारी हुआ क्या? दुष्ट प्रकृति, और गोकर्ण ज्ञानी। क्यों? कौन से फल का? महात्मा के दिए के फल का प्रभाव था वो। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? मंदिर में जाने का शौक लग गया है, महात्मा के दर्शन करने का भी शौक लग गया है। मंदिर में से प्रसाद लेकर के आते हैं, महात्माओं से फल लेकर के आते हैं, खाने का भी शौक लगाया क्या? लायो फ्रिज माते रख दियो, पटड़ी माते रख दियो। अब आप दूसरे दिन में मैड आवे तो देखिए ना भाभी, वो ऊपर में रखा हुआ वो तो आम ऊपर तक सूख गया है। अरे वो तुम्हारा सेठ जी है ना, रोज लेकर के आ जाता है, कभी कहीं से आम ले आता है, कभी कहीं से मखाना ले आता है। एक काम कर तू खा ले, इसको खत्म कर दो, खा ले। बड़े घरे तो हो रहा है गोकर्ण और थोड़े घरे गुण हो रहा है। समझ में आ रही है कुछ? नौकर ना घर में नौकर को नहीं, दाई है घर में दाई को नहीं, नाई है घर में नाई को नहीं, बिजनेस में अंदर घर में। समझ में आ रही है कुछ? प्रसाद खाने का शौक है, लेकिन खाने का शौक को नहीं लगाया। अच्छे भी कोई देने से नहीं करी तो बेचार घर में दर्दे से, और पंडित जी लोग रोज देते रहते हैं मत खा। यहाँ एक एक चीज़ का महत्व है भाई। छोटी सी चीज़ सुख तो बड़ा लाभ मिल सकता था और मिल रही हो था, लेकिन
आज की युवा पीढ़ी यूमनोस के प्रभाव से इसके महत्व को नहीं समझ रही। यही सारा चित्रण इस कथा में। आज इतना उत्कृष्ट प्रकृति रो हो कि आखिर आत्मदेव दुखी हो गया और एक दिन जिके ने पाल पोस के बड़ो करियो तो गोकर ने मेरे घर में जा करके खड़ा हो गया, बेटा मैं बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी क्यों, क्या बात है? अरे तू देख ही कितने समझा रहे हो। आज मैंने समझ में आई कि वो ब्राह्मण मैंने कहो तो कि थारे जीवन में पुत्र सुख को नहीं, लेकिन जिनको भोगना पड़े वो तो भोगनी पड़ी हो नहीं। मालूम है गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं? गोकर्ण जी कह रहे हैं, बाबूजी जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। बाबूजी सच्ची बात बताओ, और शरीर क्या है तुम्हें मालूम है? ये शरीर है मन हड्डी है, मांस है और रक्त है और कहीं को नहीं है। और पलस्तर लगी हो रहे नहीं बोल करके थे इन्हें ढोरे आओ, और पलस्तर अगर हट क्यों नहीं तो देख भी नहीं पाओगा। ऐसे शरीर से क्या मोह कर रहे हो कि वो हमारी सुना को नहीं, वो हमारी बात बोलना को नहीं। अरे भगवान को भजन करो नहीं थे, इसने कहा गोकर्ण ने। क्यों कहो क्या वो गला पटियो नहीं क्यों था क्या? महात्मा ने आशीर्वाद लो फल थो। आज मैं आत्मदेव ने समझ पायो, बेटा तू ठीक कह रही है, भाग रहा हो थोड़ा थोड़ा बेटा ही समझा सी जब ते समझो, बाकी महात्मा कैसे जन को समझो नहीं। हाँ ये वास्ता कहे नहीं कि एक बार वन आगे आओ मेरे गोकर्ण जी का बाबूजी धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निजराम पिबत्वम। बाबूजी धर्म से बढ़कर के कई कुछ धर्म कहने के में आपने कर्तव्य और पालन करना है धर्म। आज से उठाया हो नहीं और तो धर्म निभाए और जो तो कर्तव्य दो लोग मानिए वही धर्म है। धर्म पूजा पाठ को नहीं है, ध्यान रखिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, स्वधर्म का पालन अपने आप हो गया। आज आत्मदेवी आँखों खुली, समझ में आएगी भैया। अब बात अगर पहला समझ जाऊँ तो मैंने आज वो दिन को नहीं देखना पड़ता, निकल पड़े मेरे आत्मदेव भगवान का भजन करने के लिए। आज भी थोड़े लोगों ने भगवान को भी याद आसी जब ऐसा धुंधकारी दिशा थोड़े घर में। हाँ नीचे भगवान थोड़ी नहीं याद आसी, ये धुंधकारी वाले कारण से थोड़े भगवान याद आ रहे हैं। चाह करके गंगा तल पर बैठ गयो और तो सब स्कंद पाठ करियो और भगवान से क्या कह रही है? नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
मैंने नहीं हो गया कि भगवान के सामने प्राप्त हो। अब तो जिसके बाबूजी रो डर तो गया। अब धुंधकारी और निर्भय पितरयु परते तेनो जननीताड़िता विषम कोवित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिशीलतयानचे। एक दिन आपने माँ पास पायो और माँ ने आते ही कह रही है, माँ अलमारी की चाबी दे। माँ बोली क्यों, क्या चाहिए तेरे? अरे मैं बैठी हूँ, बोलने क्या चाहिए? बोले नहीं जो तो पूछ रही हो तो जवाब दे। अलमारी की चाबी कटे। आस माँ ने तो खोरी है और दोष हीरो बोली और दोष मारा है। आज में मैं ऋषि महात्मा ने फल न खा लेती तो मैंने दिन, लेकिन जो बोले इंजेक्शन खाने की आदत पड़ जाए मैं महात्मा का आशीर्वाद दे पाऊँ क्या? हमारे किसान डाबर आ रही है थोड़ा ट्यूब बेबी इंजेक्शन वाला, तो मैं तो थोड़ा इंजेक्शन ही लगा सी बाद में की और क्या कर सी। आज मैंने तकलीफ हुई कि और दिन देखने पहला हम डूब के मर जाऊँ थी तुम्हारा जीवन सफल हो जाऊँ। तो आज भी हर माँ बेटे रो नाम धुंधकारी तो पूरा खेली, लेकिन जब वो दिन देखने मिले तो आई कि वे महाराज पूछो ना मारे तो कोई अच्छा ही हो क्या? हाँ ना रखो याद तो करनी ही पड़सी कि मारा को धुंधकारी आए तो दिखे और चुपचाप पहले के ठीक है तू काल में से चालू ले लिए भाई अथारी सब कुछ है मारो कहीं को नहीं रहता। और आपने रात ले गई और कुएं में छलांग लगाया। हर माँ की ये स्थिति हो रही है, मोए घुट रही है। अब तो मर जाऊँ तो चुप हो। अब तो माँ भी गई, आप नीचे हो गयो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, बड़ो हो गयो, पैसों थोड़ी बापरो भी मार भी थोड़ा सा और मिल गयो। अब जिको खने ये तेरा पैसा आ जाए मैं क्या करे, कम करे कि ऐसी करे, ऐसी करे वे अपने घर में पहुँच वैश्याओं ने ला रहा। अब वैश्या थोसो प्रेम करे कि पैसे से प्रेम करे? एक दिन मारे भी मन में डाउट हो गयो ये खने तो धन है क्या, और मन खुश तो करने में लग रहा है कि चोरा चारी तो को करे नहीं, चोरी चारी कर दो उससे तो कर दिया आप फंसता सोना। एक कॉम करो आप इन्हीं खत्म कर दो, जिसको है जिसको लेर निकल पड़ो। सुशीला पत्नी की होती हुई भी यदि कोई इस तरह से परिस्थिति पर आसक्त होता है तो उस जीव की यही दशा होती है, धन भी जावे और प्राण भी जावे। एक दिन वो आयो और मीठी मीठी बात करके मैंने खने बैठाई ली, चारों खोली से पहुँचो घेर ली। अब वो बेचारो थकियोड़ो था, थोड़ा सुई गयो बातें बातें में, जगता अंगारा आगे मुँह से निकाल कर मेरा मुँह ने लगा दिया। दया भी कोई नहीं बोले, कोई नहीं दया में मैं तो पैसा के वास्ते जीवन बनावे आप लोग। अब तो वो बेचारो घबरायो, अब वो बोल भी नहीं पा रही है कुछ, और थोड़ी देर में गोविंदाय नमो नमो। स्त्री और हृदय वात्सल्य से भरे रहे, लेकिन ऐसी स्त्री और हृदय कठोर होया करे। बोलो ध्यान रखिए जिसका भी पर में था आसक्त हो रहा है, पर ज्ञान है। अब तो मैं स्त्री मन में विचार करी कि आपको पकड़ी नहीं जाऊँ तो घर में पीछे बोले थोड़ी सी खुली जगह थी लोग की, और जो लागियो खाडो खोद दियो और मैंने बोल दियो और मन में संकल्प ले लियो अगर काल कोई पूछी तो कहने सो मैं तो मान के करी कौन कितना दिमाग चले ये लोग आया खबर करो नहीं तो लोग तो प्रतिकृता हो सब दिमाग खटाया आप। अब ऐसी मौत कोई मरसी तो स्वर्ग में जैसे क्या इसी योनि में जैसे प्रेत योनि में। आज वो तुम गाड़ी प्रेत योनि में चलोगे और बठीले बेचारो नौकर बाबूजी माँ कोई कहीं गया। अच्छा वो बाबूजी क्यों बोलते बोले क्योंकि वही पाल पोस करके बड़ो करियो था। वो बेचारो तीर्थों में निकल गया में मालूम पड़ी कि भाई भी गए पर बाबूजी भी गया पर तो चलो अपरो धर्म है जो ऋण है अपने माथे और पिंड दान दे दो। तो बेचारा
पिंडदान भी आपने तरफ से कर दिया, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति हुई नहीं। क्यों को नहीं हुई? क्योंकि धुंधकारी का भाई थोड़ी तो वो मैंने भाई मौन तो था। यहाँ पर सिद्धांत क्या है? अगर आपको अपने पितरों का कल्याण करना है तो जिस माता पिता का ऋण आपके ऊपर में है आपको ही वहाँ जाना चाहिए पिंडदान के लिए। आने की काका जी गया तो बोला अपने बिना में खा दो, हमारे पापा ने भी ठीक कर दिया, कर दे सी कर दे सी सदगति मिल जैसे, लेकिन थोड़ा करते पे बाकी रह गयो जे मेरा ऋणी हो जिसके से थोड़ा शरीर बनी है, जिसके से थोड़ा सारा सुख मिल रहे हैं। आज वो कहने एक बार आप पुराने घरे पाछो आयो, आवती मेरे एक छाया दिखाई दी और वो घबरायो, हाँ जाइए जोनियो बोली तुमने नहीं तो अहम भ्राता तदी यस्मी धुंधकारी की नाम दो सकीनी वरुषेण ब्रह्मत्तम नाशितम मया। अरे मैं थारो भाई हूँ, मारो भाई सब भाई, अरे मैं सबसे पिंडदान कर दिया भाई। बोले भैया थारे ये पिंडदान से हमारी मुक्ति को नहीं है, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा था कि मैंने करो तो भोग ही पड़सी। अरे भैया गया श्राद्ध से बड़ो किसो कर्म है, लेकिन एक बात तो ध्यान रख, देखो कोशिश कर सो मतलब और क्या साधन करना चाहिए, लेकिन तब तक तो कहीं भी तंग नहीं कर सके। धंधकारी क्यों नहीं भैया, मैंने थारा भरोसा है, वो कह नहीं तंग को करूँगी। अब बेचारों गोकर्ण एक एक ने पूछ रहे हैं मारे भाई मुक्ति को करो सी, मारे भाई मुक्ति को करो सी, मैंने कोई नहीं जवाब मिल रहे सही। आखिर मन में विचार करियो, अब मन ही कोई तप करना पड़सी, और भगवान सूर्य नारायण भी साधना शुरू कर दी। एक दिन ऐसा आयो कि सूर्य ने चलते रोकनो स्तंभन कर दियो। भगवान सूर्य के भाई बात कही है, ऐसा क्या संकट थारा माथा आयो कि तुम्हारा रथ रोक दियो, मन हमारे भाई की मुक्ति रोशा कर दियो। ओहो, ये था हमारे भाइयों का प्रेम। और आज भाई ने भाई पहचाने तक को नहीं, देखने तक को चाहे नहीं। पाश्चात्य संस्कृति क्या स्थिति करवा दी है अपनों गोरी। अरे भगवान जी के परिवार में दे करके भेजिए, बेसु राखना सीख जाओ, भगवान धोने मिल जैसी बसु तो नहीं रख रहे हो, एक परिवार और बना रहे हो जिक्र नाम है फ्रेंड सर्किल। तो परिवार तो बना रहे हो नहीं, फ्रेंड सर्किल लो, जिनके भी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो बनो भी एक सर्किल बढ़ा रहे हो नहीं, ये मतलब जे बिना परिवार रह सको क्या? तो फिर जिनको भगवान दिए वैसे को नहीं मिला रख रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ी सुना को नहीं, मैं थोड़ी सुने इतना ही फर्क है। जिनका थोड़ी सुने वो परिवार, जिनका हमारे नहीं सुने वो वाह दूसरों की कमी दिखाना मास्टर होते हो। अरे जरूर भारे माने भी कोई कमी हुई वो भाई क्यों को नहीं सुनसी भाई, और आज नहीं सुनसी तो काल सुनसी, काल नहीं सुनसी तो परसों सुनसी। भगवान जल्दी मन पैरों बढ़ा के भेजिए, वो एक दिन दिखा दी इसके हुई सारो। लेकिन आपको जो स्थिति है, अरे मैं सुकून माथा लगा मैं यार बहुत लोग है मेरे पास, मेरे तो 10 दिन खड़े हो जाएंगे। आप भावना जी के दिन सिवाएगी परिवार नहीं टूटता भी टूटने लग गया। ध्यान दीजिए भाई, सामंजस्य करना इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हम बदलेंगे तो एक दिन उसको भी बदल देंगे। आज चाहे वो सूर्य रत्न रोक और भाई लिए ऐसी प्रार्थना करी, भगवान सूर्य नारायण के कोई टेंशन मत है। श्रीमद्भागवतानुमुक्ति शब्दावाचनम गुरु। अरे तो हरे भाई ने भागवत सुनवा दे, मेरी मुक्ति हो जाए। बेदिन रे बासु जाने रे बाद में भागवत शुरू की, बाकी भागवत तो जीवते जी ही सुननी चाहिए। लेकिन परिस्थिति बस अगर कोई आप नहीं बचा पा रही है तो पुत्र रो धर्म को दिखा दियो कि भाई थोड़े मेरे लिए बचानी चाहिए। और धुंधकारी रे बाद में भागवत पर जाने रे बात शुरू हुई है भाई, तब जाने रे बाद भागवत में सोने की लाभ है। आज से लोग हंसी खुशी से सुन रहे हो,
और मेरे बाद में लोग रोमता सुने। अब मेरे बाद में एक लफड़ो और आ जावे, आओ ये क्यों सुनो, ये लाभ तो पहले ही मिल सी, मेरे पुण्य तो अपन मिले ही को नहीं। बाप रे बाप, एक समस्या और है। इतना कंजूस, टाइम कोई ने दिया को नहीं, पैसों कोई ने दियो को नहीं, समय जरा सी देरियों में भी कंजूसी है, ये पुण्य तो पहले मिल सी। अरे थोड़ी एक भागवत पुण्य करके नहीं मिल जासी तो मेरा आशीर्वाद के नहीं मिलती, तो थोड़ा नुकसान नहीं हो गया। तो फिर क्यों ऐसे भावना रखो, आपको कोई डाले क्यों सुनो, क्या हीन भावना भर ली है। अरे हमने अपना अगर एक सत्कर्म किसी को दिया है तो उस जीवात्मा के आशीर्वाद न जाने किस रूप में मेरे साथ आएगी, आप नहीं समझ पाओगे इसको। कोशिश करो, छोटी छोटी संकीर्ण बातों ने हटाओ। अब तो वैश्य मेरे मन है गोकर्ण संकल्प रेडियो पर ऐसी बातें तो हुई, सत्संग का आयोजन हमारे घर में करीस, और जो ही सत्संग का आयोजन हो सब लोग श्रोता आया। अब वो जीवात्मा भी आई क्यों, अब वो बाबा तो बैठे कटे, वो तो प्रेत हो, तो वो वायु रूप मोने एक मंडप जो को बड़ी ओढ़ो तो बहुत सरो मेरे मोने आग घुस गयो। अब एक एक दिन जो कथा खत्म हो गए और एक आवाज़ आवे चट, दूसरे दिन आवाज़ आवे चट। इसका मतलब क्या हुआ, एक बांस की ग्रंथि भी चटक सकती है तत्व ज्ञान के फलस्वरूप, लेकिन हमारे अंदर की ग्रंथियां पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है इतनी भागवत सुनने के बावजूद में। जिनकी बात ने गोंठ बांध ली बा बांध दी तो बा गोंठ कद खोल सो गुण रखिए गए थी बात सुनने के बाद खोल सो हद कर दी। अरे जो वातावरण हो गयो ठाकुर जी नाम मनाओ कि दे सदबुद्धि दे भवत धन दे, भगवान सामने सदबुद्धि देवे, आपने भी सदबुद्धि देवे, जो हुई सो हुई। नहीं ना गौठ मन नहीं जी, हमको आज भी याद है, हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार आंटी जी ने बुलाया ना, आप देखना हम लास्ट में उनको दिखा देंगे। दिखा दिया भाई, क्या कर ले सर। ये भावनाएं जब तक रहेगी आप भागवत के अधिकारी नहीं बन सकोगे। अपने आप पे परिवर्तन लाने की कोशिश करो भाई। आज एक एक ग्रंथि क्या टूटी, और बांस की यह खासियत है, जब बांस जीर्ण हो नहीं सूख जावे पूर्ण हो जावे तो मैंने मेरी हाथ से चीर लो, मेरी ग्रंथि टूट जासी, लेकिन ताजे बांस में वो टूटे नहीं। हम भी जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक ग्रंथियां तोड़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आप और मेरी कोई केस धोला हो जावे तो काला करा लो, दूध जाए पड़ा तो मैंने मंगवा लो, गोड्डा जाए पड़ा तो रिप्लेसमेंट करवा लो, तो बुढ़ापा तो आसी मैंने कराए तो बुढ़ापा मिटा को। हाँ क्या हो सी इसी भाई। आज एक एक छवि ग्रंथि टूटी और अंत वाले दिन दुर्ग करने नेड़े गुण आ गया भगवान का पास। अब जितना भी दूसरा श्रोता था बड़ा मन में विचार करने लग गया, अरे भाई सुनी तो मोबी थी और खाली एक ही ने ले गए, आपकी बात हुई क्या? तो अभी सब क्यों ले गया, खाली एक ने क्यों ले गया? क्योंकि वो प्रेत केवल वायु भक्षण करके अगर कथा ने सुन रहे थे, और आप तो सुबह नाश्तो करके अब आज फिर चाय टिकड़ा खा के और सिंजे ने फिर भोजन करके सोने वाला हो। अपने भोजन याद आ रही है कि ठाकुर जी याद आ रही है। भावना में क्या भरे है, जानते जानते कोई पूछती आज का क्या मेनू था, आज क्या बनाया था, कथा तो भूली जी क्या मेनू था, क्या बनाया था। मेरी रिपोर्ट बना ऐसे तक बेटे पहुँचते पहुँचते ही मेरी चर्चा चल रही है, ये बना लेते तो आंटी अच्छा लगता, ठीक है आज एक खा लेंगे। अरे देख कथा सुन करके आए हो तो क्या कथा कर रहे हो, लेकिन मन में कोई बसियोड़ है नहीं। जब तक भावना एकाग्रता में नहीं आसी, भगवान ने लिए जीवन नहीं दसो, भगवान ने लिए समर्पण नहीं दसो, तब तक विमान कोई आवे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी काउंटर खुला है, विमान सबके लिए मंगा सकता हूँ, कहने के लिए जाना मात्र 3 जन। अच्छा थे भी
એ 4-5 જણા લાગે ગ્રસ્ત સુખદ જતું છે મને ઉઠાય લે તો ઠીક રહે એ બાકી ક્यों કોને જાવે अच्छा ये आटा पर बनाना है ऐ लोग सोचा है जाने से विमान नहीं सी जिस घर में प्रेम है सामंजस्य है स्वर्ग नहीं मिलेगा जाने के बाद नहीं मिलेगा हाँ कोई विमान ने बैठने से स्वर्ग नरक हुए क्या अत्रेव स्वर्ग अत्रेव नरक यही स्वर्ग है और यही नरक है अगर परिवार में प्रेम नहीं है सामंजस्य नहीं है तो घर भी क्या है तो पछे जाने से धन स्वर्ग मिल जाए क्या चाहने की इच्छा जरूर करो कि बस भगवान इसी तरह से हंसते खेलते और भगवान का चिंतन करते करते अपनी गोद में बैठा ले ये भावना जरूर रखनी है हमारे को आज कथारो जब वो भाव देखियो तो गोकर्ण जी ने मन में टेंशन हो गया सगला श्रोता के मन में विचार करिया गोकर्ण जी क्यों टेंशन ना लो सगला रेडियो में विमान में वॉइस लेकिन थोड़े भाव थोड़ा शुद्ध करना पड़सी तो आप पहला कथा हुई थी आषाढ़ महीने में बाद में कथा कब हुई सावन महीने में अब तो सारा श्रोता एकदम संभल गया कि जरा से भी गलती करी तो विमान नहीं आवे लो एकाग्र होकर के सुनिया और रिजल्ट क्या मिलियो सबरे लिए भगवान विमान भेज दिए क्यों नहीं आएगा भाई अगर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का हमने संकल्प ले लिया है तो सारी साधना सफल हो जाएगी ये भागवत में बैठना भी अपने आप में क्या है एक साधना है नहीं तो आज रे जमाने में लुगाया और वो भी 3-3 घंटा चुप और पालखी मार के बैठ जावे अरे बाप रे बाप संभव ही बोलूँ वे गाड़ी में बैठे जिके टाइम से चर्चा शुरू करे जिके जगह पहुँचे तब तक चर्चा चले वो ड्राइवर तो बाप लोग परेशानी हो जावे और सारी घरेलू रिपोर्ट मैंने आ जावे कि इस घर में क्या हो रहा है बे लोग आयो यदि चुपचाप एकाग्र होकर के सुन रही है तो इससे बड़ी साधना और क्या हो सी ये मतलब जे चाहो तो चुप रह सको जे चाहो तो आराम से 3-3 घंटा आसन में थे क्यों नहीं बदलाव आएगा भाई क्यों नहीं बदलाव आएगा आप में वो सारे गुण हैं लेकिन जीवन में लाना नहीं चाहते कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते जीवन में मन में क्या उसी कथा सुनने से समय टाइम पास करना है हो क्या दिलो गड़े कि चलो हफ्ते भर तो ये टाइम पास का साधन नहीं है आपके लिए और अभी तो संसार में जिसको कर्ज को प्रभाव है माइट और पुण्य ही टावरों में काम आने वाला है ये लोग जितनी साधना कर ले सो उतने ही साधन वाले करने बढ़ने वाला है और ये साधना और मैं कल बढ़ उसी बोले साधन में सब रेडी भेज दिया अब तो भाई सवेरे मैंने एक ग्रंथि से खुल गई तो कहने का मतलब क्या है विधान सही होना चाहिए भाव सही होना चाहिए आज सनत कुमार लोग नारद जी ने ज्ञान दिया मेरी विधि भी बताई कि भाई इन्हें मैंने क्या करना चाहिए श्रोता और वक्ता किस तरह से बैठना चाहिए श्रोता रे सामने कभी भी वक्ता को रेवनी और वक्ता रे सामने कभी श्रोता को रेवनी गुरु शिष्य आमने सामने को रेवनी कभी भी हनुमान जी देखिए क्या राम जी के सामने ककर रहे साइड में इसी तरह से यदि वक्ता पूर्व की ओर बैठा है तो मुख्य श्रोता नॉर्थ की फेसिंग में रहेगा और अगर वक्ता नॉर्थ फेसिंग है तो श्रोता उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ रहेगा मुख्य श्रोता ताकि मेरो चिंतन खाली बस वो एक ही रहना चाहिए टेढ़ो क्योंकि थे अगर गुरु के सामने बैठ सो अब कहीं पालकी में तकलीफ होती तो कहीं पल सीधा भी कर सो तो कहीं फिर घोड़ा भेड़ा भी कर सो तो कहीं फिर भी सो अरे भगवान जो भी है समझने वाला समझ रहा है कि हमने क्यों तो नहीं कह रही है चल हो ही है हो कह रही क्या बोली भाई तो कथा है अब सबरे ऊपर लागू पड़ रही है मेरी मारो क्या दोष है यहाँ विधान है अगर कोई भी कथा सुनने में यदि वंदनीय पूजनीय कोई आर्य है तो मेरे लिए प्रथम पंक्ति में आसन देना चाहिए वही तो संस्कार सिखाए जा रहे हैं ये वास्ता भाई
पहले से ही घर वाला आगे बैठ जाओ ताकि कहीं भी कोई बंद नहीं आई गयो, पूजी नहीं आई गयो, तुरंत आप बैठ को पहले बैठाइए। हाँ, ये सब सिद्धांत है। कथारो भी विधान क्या है? कथा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा प्रयोग है। और यह विधान आया है कि कोई भी प्रयोग यदि विधिवत किया जाए तो सफल होना है। विधान क्या लिख दियो? वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उन दोनों को छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। छौर कर्म मतलब सेविंग, दाढ़ी। कारण ऋषि जीवन। आप ऋषि जीवन जी सकते हो कि नहीं? क्योंकि हफ्ते भर वास्ता कोई भी खन्ने भी बैठी है तो भाई हमें बोला गाड़ी टेंशन ना लिया कि क्या बाबा जी बन गए, तो वैसे पहले से दूर बैठा दिया। हाँ, ये भी ध्यान रख लिया, संभाल रहा आज तो साफ है। हफ्ते भर ऋषि जीवन में जीना है। वस्त्र भी सात्विक पहनना है। अभी मुश्किल है कि रोज ड्रेस चेंज करने में सुनिए हो रेट है। क्यों? क्योंकि एक नई चीज़ खड़ी होगी। आज का बड़ा रोग क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, बोले 3 दिन वही पहन रहे हो क्या कुर्तो? अरे मैं देखता हूँ कि भाई जीवन में सादगी ला सकता हूँ कि नहीं। छोड़ कर मैं क्यों निषेध कर दिया? अरे जितनी समय इनमें खराब कर रहे हो इतना समय प्रभु में और लगा दो। जितना समय ड्रेस रहे दिखाने में लगा दो, उतना समय और ठाकुर जी में लगा दो। जीवन बदल सकती हो कि नहीं, उसके ट्रेनिंग कोर्स आपका शुरू हो गया है आज से। सात्विक भोजन का विधान दे दिया। अगर स्वस्थ हो तो कोशिश करो कि केवल दूध या फल लेकर के कथा सुननी है। बीमार हो तो भी हविष्यान्न लेकर के, हविष्यान्न मतलब जो एकादशी आप करो, और फिर भी भूख नहीं निकल सके तो बता दो, 2 रुपये भोजन दे सको। इतनी छूट क्यों दी? कथा सुननी जरूरी है, आज मांगनी है। अब 2 टाइम भोजन करने से नुकसान खा रही हो सी, क्योंकि वो निद्रा देवी बात तो गेड़ा सी। हाँ, पीछे कोई ने सुमणी रखनी पड़सी, कोई ने कपूर रखना पड़सी, कोई ने कहीं रखना पड़सी। क्योंकि भाई जो टाबर ने हमारी गोद में नींद आ जाए, जो ये कथा सुनने वाले भी भगवान की गोद में आने ही आना है। तो स्वल्पाहार। अच्छा, हालांकि आहार को भी बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन जिनके भाव से थे तो सुन रहे हो, थोड़ा सा समझा दो कि भाई आहार को कितना बड़ा असर है। देखो, हमारे ईश्वर मन फूड मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो। किसी टाइम क्या खाना और क्या नहीं खाना। कोई भी ऐसा अन्न नहीं खाना जिसके कि ये 7 दिनों में कोई विकार हो जाए। अब 30 रुपये में क्या बनाया था? चलो जो भी बनाया था, अगर रोज बना सो तो रोज मोशन में कितना दिन लाग से होने में, तो वह कथा सुन पासो क्या? चलो, तो ऐसे क्या है, क्यों, किस लिए है? अरे हमें स्वाद छोड़ो, देखो तो सही कि ये 7 दिनों में भी जीवन में बदल सको क्या? ट्रेनिंग तो लो, नहीं बदल सको तो जो प्रभु इच्छा। हाँ, आहार का बहुत बड़ा विधान है भाई। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वभाव बोल से योग हो कहा। जिसको आदमी समय से नियमित आहार करे है, मैंने कभी भी बीमारी घेर हो सकेगी। आज भगवान ने टेमो टेम भोग लागे, इसी तरह से मेरे पुजारी भी टेमो टेम जी में वो कभी बीमार पड़े। एक अखबार बेचने वालों, एक दूध बेचने वालों टेमो टेम उठे, टेमो टेम सीवे, तो कभी बीमार पड़े। तो फिर थे लोग क्यों बीमार पड़ रहे हो? जबकि थोड़ा का साधन, क्योंकि थोड़ा समय लोग की पाबंदी का है। अभी तो निशा रात्रि में 2 बजे बाद जीवन हुए, दोपहर 3 बजे बाद भोर हुए, सुबह 11 बजे को नाश्तो हो गए। क्या समय परिवर्तन आएगा है? किसी समय रे मोने कितनो खानो, क्या खाना। आज पाश्चात्य संस्कृति रे मोने चिंतन चल रहे हैं अभी भी, ये भारतीय इतने स्वस्थ कैसे हैं? क्या कारण था? तो स्वस्थ अबो का था
क्योंकि बेटे हम आटो भी सामने पिसा करके लाम था, मसालों भी ताज़ा पीसोड़ो लाम था। अच्छा सही बड़े शहर में नहीं मिलता तो बांटे गाँव से बीकानेर से मंगाम था। आज क्या दशा है कि भाई आटे वाली रोटी भी बना लो और वहाँ अगर ठंडी होगी है तो 1 घंटा बाद खा भी सको क्या बने। अगर दांत ठीक नहीं है तो फिर तो वो खोच से खाना पड़े। क्या स्थिति होगी है? आज सब थे लोग जान रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों जी की ये बना रही है और हर चीज़ पर लिखे है 6 मंथ वैलिडिटी। अरे जिसको दही खोलने के बाद में 3 घंटा बाद खराब हो जाए भाई में वो क्या लिख रखी है 6 मंथ वैलिडिटी। तो कुछ तो है मेरे मन पॉइजन। एक जगह मैं बड़ी आइसक्रीम में लिख तो 1 ईयर वैलिडिटी। क्या स्थिति है भाई? ऐसी ऐसी कंपनियाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बना रही है। आज दूध है, छाछ है, जूस है, सब क्या है? ऐसा पॉइजन है मीठा। लेकिन आप लोगों का शौक लग गया ये लोगों का। अब फिर के मैं महाराज और तो कहीं को नहीं बीमारी पल्लो नहीं छोड़ रही है। छोट सी कटे सो जब तक जीव स्वाद बंद नहीं कर सो आप बीमारी एक तरफ बेचारा में दिन रात खटे और दूसरी तरफ में डॉक्टर दिन रात चटे। चलो वो करो। आज भारतीय व्यंजन इतने शुद्ध होते थे कि डॉक्टर ने भी सोचना पड़ता कि बीमारी क्या लाऊं। अच्छा मालूम है बीमारी कितनी हुई? सिर्फ वात, पित्त और कफ। और जिसके 300 एलोपैथिक आई क्यों कितनी बीमारी होगी? 300। क्योंकि आदि बीमारियों तो वे दवाइयों के कारण से, एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण से। आहार पर बहुत बड़ा विषय है। मैं तो मुख्य समझा रही हूँ कि भागवत में भी ये माता है, गीता में भी ये माता है कि भाई आहार सही करो अगर स्वस्थ रहना है तो। आज गरिष्ठ अंदरो त्याग करो, बासी अंदरो त्याग करो। पहला क्या होता नहीं, एक कर्ण और एक समय में तो खाली खीरे और साग और हलवे खाम था। अबे मैं नया ऋषि आ गया, टेंशन मत लिया। एक अंदरो मतलब है घर रो खाओ बाहर रो नहीं। क्योंकि बच्चे पे खाने को नहीं खा पाओला कि दौड़ा मिर्ची बना ली, रुपो बना लिया और 2 रोटी खाई ली। एक करने का मतलब है घर रो खाना है बस। अब ठीक है कभी कदाच से चला गया। अभी तो हफ्ते में 2 दिन तो बांडी चिमड़े, अब वो 6 दिन तो चिमड़े बट्टा खाते हो जाए क्योंकि शनिवार रविवार को छुट्टियाँ रहती है, भोजन घर में। अच्छा मालूम है, सब मालूम है। अब मैं जिनका बाजार में बेच सी आहार सही रख सके बेचारा। वर्तमान ने लिखोड़े होटल, क्या लिखोड़े? होटल। ओ भाई पढ़ने ऊपर में क्या लिखोड़े? हो सके तो टल। फिर घुस जाओ बोले जाओ थोड़ा खाना मिल सी क्या? बांडे लिखोड़े रेस्टोरेंट। ओ बाबू मोए तो आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रेस्ट करने में भी रेंट लगे लो। रेस्टोरेंट का मतलब रेस्ट करने का भी, हाँ 15 रुपये रिचार्ज, 150 रुपया, 135 रुपया को रहा है रेस्ट करने रहा। 15 रुपया तो खाली वो पेट्रोल लेसी खाली सलोन करने रहा फ्री में। हाँ और कौन सिखाया? अंग्रेज को। क्योंकि बनाते हैं जीव जुड़ी से स्थिति वापरो ले। क्या था लोगों की स्थिति है आज? बदल जाओ भाई। भगवान मूर्ख नहीं था कि आपका इतना अनमोल समय ले रहा है, लेकिन जिस ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को नहीं समझोगे कोई महत्व नहीं सत्संग का। आज विदेशी कंपनियों मारने आ रही है, जंक फूड ऐसा ऐसा बना रही है। मेरे माथे सारी जानकारी दी होनी है और पढ़ियो लिखो ने मेरे मैंने पढ़ने की फुर्सत तक का नहीं कि मैं क्या लिखो है। क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है पढ़ने तक की भी फुर्सत नहीं है। तब आप किसी पर क्लेम भी कर सकते हो क्या कि इसके खाने से मेरा ऐसा हो गया? उस पर तो लिखा हुआ था जो सिगरेट पर लिखा रहे नहीं, स्मोकिंग इंजूरियस टू। हाँ बोले भाई यही है, वो भाई को नहीं महाराज में सो गयो, सब यूँ ही है जरा। ठीक है ध्यान दीजिए भाई। आज भागवत के माध्यम से आहार कैसा होना चाहिए इसका चिंतन भी वापस करना सीख जाइए। क्योंकि जितना स्पाइसी थे खासो शरीर में विकार होना ही है।
जितना फैक्ट्री थी जो खासो शरीर फूल का कप्पो थोड़ा ही है और ड्रिंक रीति की प्रथा चल पड़ी है। इसमें क्या हो रही है? कार्य क्षमता शिथिल हो रही है। लेकिन आज एक फैशन हो गई। हमारा बाबू जी कहता था कोई टाइम में जब चाय थी को नहीं, हिंदुस्तान में चाय फ्री पिलाई जाती थी। आज वह चाय नशा बढ़ गई है। इसी तरह से हमारा ड्रिंक होटल में फ्री मिल रहे हैं और आज घर घर नशा बढ़ चुकी है। दूध पीने वाला भी क्या पी रहा है? बंधुओं ध्यान रखिए, शरीर माध्यम तो धर्म साधनम, और शरीर है तो सब कुछ धर्म में जावे लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज आहार निद्रा ये सब पशुओं में भी है। मैं भी खा पी करके सुबह है, मैं भी घूम करके बच्चों की चिंता करे। आपों में पशुओं में फर्क क्या हो भाई? आहार निद्रा भय भय घनंच सामान्य में तो पशु नारायण, पशुओं में आपों में एक ही है। लेकिन अब तो परिस्थिति आएगी है कि एक चौको भी घर लो अब खुल्लो बढ़ गया है, चौका भी हट गया है। बोले मैं क्या बोले मेरा भी गेट गायब। चौकेरा मतलब क्या है? चारों तरफ से हाँ, ताकि हमारे भोजन पर भी नज़र नहीं लगे और भोजन करने वाले पर भी नज़र नहीं लगे। क्षेत्र शुद्धि बहुत ज़रूरी थी, द्रव्य शुद्धि बहुत ज़रूरी थी, समय शुद्धि ज़रूरी थी और भाव तो शुद्ध होना ही चाहिए। और ये सब धीरे धीरे आपको संस्कार भूलता जा रहे हो तो बीमारी ने दोष देने में कोई फ़ायदा को नहीं। तो आज यहाँ पर आहार का भी मैंने तो बहुत सूक्ष्म में समझाया है। बाकी आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जितनी भी यहाँ बैठे हो धीरे धीरे बदलाव लाओ। आज जितनी सुवाड़ी थोड़ा घर में बढ़े नहीं, आज प्राचीन परंपरा थी। अब तो सुवाड़ी क्या है जबकि तो लोगों ने मालूम है खाने वो एक डब्बे में आवे 20 रुपया वाला है जिक्र नाम में बिस्किट। मैं तो निचोड़ गया, बिस्री किट है, क्या है वो? विष का किट है, इसका नाम है बिस्किट। हाँ, पता नहीं किसो पाउडर है किसो क्या है, पहले से करके लाया जा रहा है। इसलिए कोशिश में लगे रहिए, बस बाकी तो जो होना है। आज कथा में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं पहले पूछने तो अधिकार है, लेकिन तब कथा समाधि ने कथा रे बीच बीच मोने नहीं बोलना भाई, क्योंकि शंका हो सके है कि भी महाराज मैं तो ये सुनियो थे इस तरह से किया जाओ, क्योंकि हर कथाकार अपनी जोड़ में आप अनुभव बताना चाहे तो ये वास्ता भी देखो फर्क आ सके। लेकिन कहीं ने भी शंका है तो बाद में पूछो। आज कथा रे बाद रे मोने आरती हुसी, आरती रे बाद में प्रसाद मिलसी। शास्त्र क्या विधान दे रही है? अगर थोड़े कोई प्रसाद नहीं भी दे रही है तो थोड़ा क्या फर्ज है? अच्छा मालूम है क्या? इसको क्या होसी बांडे मांगने की आदत छूट जैसी। ठाकुर जी के सामने मांग लो नहीं, थोड़ा प्रसाद दीजिएगा हमको, क्योंकि थोड़े मांगना तो है ही कठिन कठिन, तो क्यों ना भगवान के सामने उसी का प्रसाद मांग ले भाई। और प्रसाद नहीं भी है तो तुलसी दे दीजिए भाई, तुलसी मांग लो, शर्म मत करिए। हाँ, आज ब्राह्मण को भोजन कराना है। कौन सा भोजन? आपके करने के बाद सबसे पहला भगवान का भोग लगियो और पहला ब्राह्मण दे। लेकिन हमारे बीकानेरियों में क्या प्रथा है? अब क्या करें महाराज, वो अंकल बहुत जिद कर रहे थे, उनको बहुत दूर जाना था ना, सॉरी उनको पहले खिला दिए। अब क्या बोले आज बटन में, क्योंकि थोड़ी बड़ी परिस्थिति में थे तो कसम लिया उड़ाने कि हम नहीं। अच्छा ठीक है, वो यात्रा को भगवान सुधर जाओ। और ये लिए मैंने खुली छूट है स्थान मेरे वास्ता, ये गद्दी पर तब तक बैठा हूँ, डॉक्टर ने अधिकार है कुछ भी चीज फाड़ करके रोग ने मौका ठीक करना है। हो सकता है मेरी वाणी किसी को कड़वी लगेगी, बेसी से बेसी क्या करोगे, अगली बार नहीं बुलाओगे। मैंने मालूम है कथा जल्दी घड़ी होने का नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी कथा होने का नहीं।
तो थोड़ी कड़वी लक्ष्य तो लक्ष्य हमारे क्या फर्क पड़े, लेकिन समझाना जरूरी है इसके ऊपर कि सिद्धांत क्या सीखनी चाहिए तुमको। आज का लोग उच्चिष्ट भोजन कोई ना करावे, मैंने किसी योनि मिले मालूम है क्या, उच्चिष्ट भोजन स्वाना, बहुत दूसरे जन्म में स्वानरी योनि में जाना। स्वान मतलब डीओजी, हाँ कुत्तो। अब कुत्ते ने रोटी बना के खवाओ कि बछड़ी फेंको, तब भाई रोटी बाद में मिले चैन गड्ढा झीम ले, मेरे बाद में मम्मी जी आप आएंगे क्या, हम लोग तो सब्जी में लिए हैं। समझ लिया लाल जन्म में हूँ और बहुत बड़ी गलती करके आई थी। हाँ इसलिए भाई आप लोग सब समझदार हो। बस अब अंत में और यही है कि आज सनक आदि ऋषि कथा के माध्यम से सब कुछ समझा रहा था, और अचानक कई समय बाद लिखे हैं कि वे कथा कही सुखदेव जी आए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखा अमृतत्वं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभाता। सुखदेव जी कह रहे भैया आनंद ले रहे हो, बस रसपान करता रहो। क्यों? क्योंकि आज को सत्संग के सुन रहे हैं, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां पुञ्जतकरिचत। ये सत्संग स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। ये कलयुग में ही भगवान की कृपा है कि आपको अपने घर पर मिल तो रही है। ये न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो ये पुरुष पुराणं भूतं मुखेनैव धरामराणां तेषां तथा धर्मगतं नृणाम्। सूर्य जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि ऐसो सत्संग जीवन में नहीं मिले तो समझ लो आप जीवन व्यर्थ चलोगे। सत्संग मतलब खाली कथा में समझिए, बड़ोड़ो अनुभव भी एक सत्संग है। आज अपना बच्चा बड़ों खने बैठना को नहीं चाहिए, ये वास्तव में बांटे जा करके ज्ञान लेना पड़े। आप और ही ज्ञान बांटे गए हैं और बांटे से ज्ञान लेकर के आवे और बड़ा गुणगान गावे। जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। तो अभी जो आज सुबह से आप लोग सुन रहे थे, आपको पता है आप क्या सुन रहे थे? भागवत का महात्म्य। महात्म्य का मतलब महत्व। जब तक किसी ग्रंथ का महत्व समझ में नहीं आएगा, क्या उसके सुनने की इच्छा करेगी? आज हम कितनी बड़ी गलती करते हैं मालूम है? कोई भी पुस्तक किसी ने लिखी है और उस पुस्तक को उसने क्यों लिखी है वो उसके प्रथम 2 पृष्ठ पर लिखा होता है प्रार्थना में। और हम क्या भूल करते हैं? उसी 2 पुस्तक को छोड़ करके सारी पुस्तक पढ़ लेते हैं, बाद में उसको शिकायत करते पता नहीं क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आता है। तो समझ तो तब आता है ना जब वो 2 पन्ने आप पढ़ते कि उसने ये क्यों लिखी है। तो जो महात्मा नहीं समझ पाएगा वो कल से भागवत को क्या समझेगा कि भागवत सुननी क्यों जरूरी है। तो उसका महत्व नहीं समझ पा रहा ना कि भागवत हमें क्यों सुननी चाहिए। आज ये कथा कहाँ हुई है? नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर गौरमुख नामक ऋषि ने एक निमिष में असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। निमिष मतलब 1 मिनट का 3रा भाग, 20 सेकंड। ये तपोबल का प्रभाव था। आँख खोली गोविंदाय नमो नमः, ये उनका तप था।
और ऋषियों का नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों का तब था, एक ओंकार देवता उतने में तो धराशायी हो जाता। अभी तो बच्चा आग दिखा रहा है, एक ओंकार दी बोलने को सकता नहीं। चलो बोलिए था क्या करें। तब समय का परिवर्तन आ चुका, समय बदल चुका है बहुत। तब की कमी के कारण से ये सब हो रहा है, इसलिए गप छोड़ो और तब पे लाल जाओ। अब तब परी जगह पर सुबह से क्या मिलने लग गयो, कप। अब वो कप में एक कप में जान लियो, एक कप में जान लियो और गप चल रही है। अब जी के गप रोक मतलब ही कोई। हाँ, अब मैं कप में चुस्की लेवो और दूसरे की बात करके चुटकी लेवो। वाह भाई वाह, क्या समय व्यतीत हो रही है। धरो ध्यान दीजिए इस विषय पर। आज शौनकादि ऋषि वहाँ पे ही बैठे हैं। आज शौनकादि ऋषि का मतलब क्या है? एक शौनक जी ने जीव कल्याण के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया था, तपस्या करी थी, जिनको कि भगवान ने दर्शन दे दिए। सारे ऋषियों के मन में आया, अगर हम भी इनका संग कर ले तो हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और एक एक करके उनके साथ जुड़ते गए। एक व्यक्ति निकला था, कितने हो गए? 88,000। अच्छा संग बहुत काम कर सके हैं और कुसंग दोष भी बहुत अन्याय कर सके हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण करें और संकल्प के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, संकल्प तो हम लोग लिए ही बोले, आज संकल्प लिए तो क्या दोस्त हो गए। संकल्प क्यों लेना पड़ेगा? मेरा बताओ। मन में कोई विकल्प नहीं आता है, इसलिए संकल्प लेना पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये विकल्प आ जाता है। अब देखो, आज तो बैठा हो, अब थोड़ी समझ में आसी तो काल सुनाए जा सो। अब देखो, सुन सको कि नहीं सुन सको, अब तो कौन नहीं गया, ठाकुर जी की क्या इच्छा है। सबको मन में एक विकल्प है। अभी आज सब सोच रहे हैं, अब देखो काल सो तो ठाकुर जी बोला सी तो, और ठाकुर जी नहीं बोला सी तो को वो नहीं गया। ठाकुर जी बोला सी तो आसी, बाप रे बाप, ये ग्रेड तक पहुँचने में बहुत टाइम लग सके। ठाकुर जी बोला सी, पहले संकल्प लीजिए। संकल्प का मतलब मन को दृढ़ करिए, ये है संकल्प। और जल इसलिए दिया जाता है कि जल उसका साक्षी है। मैं जल हाथ में लेके कहता हूँ मैं इस काम को करूँगा, ये साक्षी है। नहीं तो मन से भी अगर संकल्प लेने सो तो अभी भगवान को संकल्प होकर से ये बात तक कोई आशंका मत करिए कि मैं संकल्प नहीं दे पाया। संकल्प मानसिक भी हो गई, मन से सोचो। आज मन से सोच हो तभी थे अठे आप आया हो। बहुत व्यवधान आगे सत्कर्म रमाने। आज श्रीमद् भागवत में पहला चरित्र क्या ये था? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान को प्रसन्न करने की कला का नाम है भक्ति। जो आज कोई रे माथा पर अट्रैक्शन में आ जाओ और मेरा गुणगान गाना लाग जाओ, वो अपने कहीं बोले क्या बात है, आज हमारी बहुत भक्ति चल रही है। तो भगवान को प्रसन्न करने की कला का नाम है भक्ति। और भक्ति यदि आसी तो ज्ञान भी मिल सी। अगर भक्ति जागी है तो दिन भर भले क्या मिलियो, ज्ञान मिलियो कि नहीं मिलियो? तो वो भक्ति आने के बाद आयो कि पहले ही आएगी। और अगर ज्ञान मिलियो है तो चाहे भले 2 मिनट में बैराग आओ, हंसी की नहीं एक बार, हाँ बात तो ठीक है, क्या करें, देखते हैं इस बार घर जा करके आया तो सही 2 मिनट में बैराग। यही है कि भक्ति के 2 पुत्र है। भक्ति होगी तो ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये विशेषता क्या बताई कि माँ तरुण है और बेटे बूढ़े हैं। अब यहाँ माँ तरुण है अभी भी, चाहे किसी भी उम्र में आ जाओ। बात तो हमेशा अपने बच्चों के लिए आई कामना करें, स्वस्थ रहे। तो बच्चों बाहर लिए करो चाहे ना करो,
दुर्गा में भी एक श्लोक है, कुपुत्रो जायेत क्वचित अपनी कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन कलयुग में उल्टा है। अभी तो आज ना बच्चा माँ ने समझावे, मम्मी आप थोड़ा सा शांत ना करो ना, जब भी कोई आता है तो आप उसके लिए ऐसा करती है कहती रहती है, हमको अच्छा नहीं लगता। कौन समझावे आज ना? हाँ, काल तक थे वाला समझा रहा था, आज मैं थोड़े सिखा रहे हैं। समय का परिवर्तन है भाई। समझना यही है कि हृदय में राग द्वेष का अभाव जिसके आ जाएगा उसी को वैराग्य मिलेगा। वैराग्य मतलब घर छोड़ने से मत समझ लिया, मोक्ष नो मतलब मरनो मत समझ लिया। मोक्ष का मतलब मोक्ष है, जिस चीज से इस संसार में आने के बाद मोह हुआ है उसको छोड़ना है, इसका नाम है मोक्ष, यानी मोह क्षय। क्योंकि ठीक है, संसार है, संसार में बहुत सारे दृश्य हमने देखे हैं, उस पर मोह होना ही है। तो ये भक्ति केवल संतों के लिए जरूरी है ऐसी बात नहीं है। मेरी मीराबाई ने भी भक्ति करी थी और राणा ने उसके लिए क्या भेजा? पी गई कि नहीं पी गई? आप क्यों नहीं पी सकते हो? हमारी पुरानी माताएं रोज इस विष को पीती है। कितना प्रतिकूल वातावरण घर में रहता है और गम गिट जाए, मैंने क्या बोले? विष पी लो। तो ये कौन पी सकता है? जिसको ये ज्ञान हो। अब ठीक है, टापर अब यही कर सी, अब एक एक ने देखो भाई, अब आपको कह रही क्या को सको नहीं, यही चलता रोज विष में बेचारे हो गए रोज। अब जब कोई सुना जाए, आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो उसको नहीं बोलते हैं, खाली हमको आपको सुनती रहे हो आपने, क्योंकि मेरा आदत है। हाँ, विष मतलब वो विष को समझे, लेकिन ये विष कौन पी सकता है? वही जिसको ये ज्ञान हो। और नहीं तो जरा सा के केयर देख लो, आज टावरों ने भी केयर देख लो। हाँ, सीधो घर छोड़ रहे बात है, हमको नहीं रहना यहाँ पर। बाप रे बाप, क्या स्थिति कर दी थी। काल तक टावर डरता था और जिसके दिन सो एक एक होने लग गया। कौन डरे? माई तो डरे, और कड़ी जाही नहीं करो महाराज, अच्छे ना बोलो करो। मैं एक जगह पूजा कराने गए हो, कोई छोरे ने कह दिया, मैं कह यार थोड़ा चाय लेके आओ ब्राह्मणों के लिए। वो घर जा करके तूफान मचला दियो। पंडित जी हमको नौकर समझते हैं क्या? हमको बोलते चाय ला करके दो। मैं बेचारी बोली महाराज जी उन्होंने बोले ना क्या करो, मैंने फोन कर दिया करो, बोले क्या चीज़ है बताओ। हालत है, इतना अज्ञान भर गया है हमारे भारतवर्ष में। खाली उदय मूर्ति का जो साधन जुड़े इन लोगों ने सीख लिया, बाकी और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसी की वजह से सारी विद्या इनकी असफल होती आ रही है। आज सबसे पहले दिन आप लोगों ने सुनाया जो आत्मदेवलो आख्यान। आत्मदेवलो मतलब जिसकी आत्मा में देवरमण करने लग जाए उसी जीव का नाम है आत्मदेव। और वह आत्मदेव की पत्नी कौन थी? धूमधली। हृदय में विकार उत्पन्न करने वाली बुद्धि, इसी का नाम है धूमधली। हाँ, 24 घंटा कोई न कोई विकार लिए खड़ी रह गए। आज वो आत्मदेव कटा गया तो मरने रह लिए। रास्ते में कौन मिलियो? महात्मा। मरने से बच गयो। सत्संग के बिना जीव संसार रूपी नदी में इसी तरह डूबता जा रहा है। ये रास्ता अच्छी सलाह, अच्छा सत्संग हमेशा लेने का प्रयास करो। मरना उसका इलाज नहीं है। हम कौन हैं, हमें क्या करना है, इसका विवेक सीखना जरूरी है और ये सत्संग से ही मिलेगा। आज आत्मदेव कोई साधारण ब्राह्मण को नहीं था, बड़ा ही ज्ञानी ब्राह्मण था वो, लेकिन पिछले जन्म में आपका कर्म था। अवश्य में भोक्तव्यम कृताकर्म से भाषवम। हर व्यक्ति ने अपना कर्म भोगना पड़ सी। अरे भगवान ने भी तो अपना कर्म भोगना पड़िया था कि भाई नहीं, भगवान की मृत्यु को करो ही।
स्टडी क्यारे भावना से हुई जरा ना बोले पान सुनी आज मैं सवेरे मैंने जब पान लगी हो तो भगवान मानी मैंने क्या किया तू आ सोच मत कि मैं मारी हो बस थारो ऋण बाकी थो क्योंकि पिछले जन्म में मैं तेने मारी हो तो छिप करके किसको मारा था छिप करके बालक को। अब बताइए भगवान को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा तो हम तो साधारण जीव है तो आप लोग किरणों भोगनो पड़ी सी ये ध्रुव सत्य है। अवश्य में भोक्तव्यम पिता कर्म से भाषभम कर्म भी कितना प्रकार है 3 प्रकार। एक वो प्रारब्ध जो हम करके आए हैं, एक वो जो हम कर रहे हैं, एक वो जो हम करने वाले हैं। इन तीनों पर हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे कर्म क्या होते हैं। कर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए तत्व ज्ञान जिसको आ जाएगा वो इस अहंकार से दूर हो सकता है। आज पिछले जन्म रे कोई दोष रे कारण से मेरे कैसा बैठो हो धुंधकारी जैसे बैठो तो मैं ब्राह्मण तो ज्ञानी तो मैंने समझ में आया क्यों हमारा कोई अच्छा पिछलो भी जन्म रो मिले है क्या सही है क्या ये बात पिछले जन्म का भी जन्म में मिलता है सही है तो फिर गलत कर्म क्यों करते हैं हम लोग भोग लेंगे इसीलिए पिछले जन्म का कैसे मिलता है इसकी परीक्षा करनी हो तो किसी श्रीमंत के घर में चले जाइए धनंजय घर में और उसके अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ है जिसकी उम्र 6 महीने की भी नहीं है और 20 लाख की फाइल रेडी हो गई। क्या उसने कमाया था क्या तो कैसे रेडी हो गई तुम बोल रही हो और संजोग से वो एक ही बारी से उस मकान का तो मकान का मालिक कौन हुआ वही हुआ बनाया था क्या उसने तो ये मतलब कन्फर्म है कि पिछला जन्म सही है तो पिछला जन्म किसोड़ हो ऑलरेडी पिछला जन्म किसो हो और वर्तमान करो आने वाला काल में क्या बनने वाला है पिछलो यानी अभी यदि कुछ गलत हो गया तो अगली बार इसके लिए तो सावधान होना है कि क्यों गलत करो जब भोगना ही मन ही है तो क्यों गलत करो यही तो सीखना है। लेकिन यहाँ पर तो अरे कौन देखता है पंडित जी कुछ नहीं होता है हम सब देख लिए वो मेरा दोस्त है ना वो कोई भगवान का पूजा भी नहीं करता है सुबह उठते ही उसके पास ऑर्डर पर ऑर्डर बुकिंग हो जाता है। अरे मेरे को भगवान तेरे को ये दिन क्यों दिखा रहा है कि उसको देख तेरे दोस्त को कि आज कोई पूजा पाठ करने की उसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो इतना पुण्य करके आया है। लेकिन बेटा तेरे को अभी पुण्य कर्म करना है हमारा घर पर होगा बोले क्या पहले आपको रोटी बना खान था आज रोटी बड़ी बनाई मिल रहा है नहीं तो पुण्य कोई नहीं क्या तो फिर सारा खेल कर्म का है इसलिए कर्म पर बहुत जोर दिया गया है। यहाँ पर भगवान कुछ नहीं है ध्यान रखना आपने हमें अपने कर्मों का फल भोगना है। भगवान जस्ट लाइक बैंकर आप बैंक में अकाउंट खोल चुके हो और ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हो और कभी ओडी लेने जाओगे ओवरड्राफ्ट मिलेगा क्या और अगर ट्रांजैक्शन रोज कर रहे हो तो इसी तरह से भगवान से संपर्क बना रहे हो और भगवान के पास बैठ रहे हो तो आपको कभी न कभी उसका अनुभव मिल जाएगा कि ये काम तो मेरे भगवान की कृपा से हुआ नहीं तब तक ये मान रहेगा ये तो हमने किया अब इसमें भगवान क्या करेंगे बेचारे भगवान की तो कृपा ही मिलती है बस। आज मैं धुंधुली रे धुंधकारी जैसे बेटो क्यों हो क्योंकि मैं कैसे सलाह ली थी बहन से। यहाँ पर पत्नी को बुद्धि बताया गया है पत्नी को बुद्धि इन्हें मतलब जब तक कोई ब्याह नहीं हुए वो क्या हुए बुद्धिहीन जब तक ब्याह नहीं हुए तब तक आवाज़ सही है क्या
हाँ बात बिल्कुल सही है। अभी उन्होंने कह दो कि बाबू काल पूजा करनी है तो कैसे मेरे पूछ के बताइस, ये मतलब बुद्धि ने पूछ सी चढ़ी उसी ने, हाँ निश्चित कुछ को नहीं कर सके। आप मेरे पीछे बिना पूछे हाँ भर दिए क्या, भर ही को नहीं सके। तो हकीकत में अपनी बुद्धि है। अब उस बुद्धि का परिचय क्या होना चाहिए, बस ये सीखना। अगर वह बुद्धि हमारे घर में ठीक आएगी तो हमारा घर स्वर्ग बढ़ जासी, नहीं तो नरक बढ़ते यहाँ देर रात। आज वह बुद्धि सलाह कैसे दी थी, पहन से बुद्धि नहीं पहन कौन मन में मन जिनको आदमी मन रह कह चालसी मेरी जिंदगी में एक दिन देखना कुछ मन कभी सही मार्ग पर नहीं जाने देगा आपको। मन बड़ा चंचल है, भटकाता रहेगा आपको। इसलिए लिखा है कि सलाह लेनी है तो ईश्वर की लो, माता पिता की लो, सद्गुरुओं की लो, या ऋषियों ने जो वचन दिए हैं उनको फॉलो करो, शास्त्र विहित कर्म को करो। समझने की बात यही है। आज धुंधकारी का मतलब क्या है मालूम है? जो व्यक्ति दूसरों को दुख दे करके सुखी बनने का मनोरथ करता है, उस जीव का नाम है धुंधकारी। दूसरों को दुख दे करके सुखी बनने का मनोरथ। और आजकल के लोग कैसे हैं? तो जीव कौन हो गए? धुंधकारी। आज ये सब आख्यान जब तक नहीं समझेंगे, भागवत समझ में नहीं आएगी। और उसी घर में एक हुआ गोकर्ण। अब गोकर्ण की अभी तक क्या उम्र है? कुछ भी नहीं है। फिर भी आत्मदेव ने सलाह किससे ली? गोकर्ण से। बेटा तू बता मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? स्वजन अगर ज्ञानी है तो उसकी उम्र नहीं देखनी चाहिए। आज की हमारी युवा पीढ़ी कम ज्ञानी नहीं है, वो भी हमारी एडवाइज़र है, बहुत अच्छी सलाह हमें दे सकती है, हमको उसको भी मान लेना चाहिए। और यहाँ तो शास्त्र विधान भी देता है, प्राप्ति तो 16 वर्ष से पुत्र मित्र मत समाचले। अगर लड़का 16 वर्ष के ऊपर का हो गया तो वो मेरा मित्र है, हमको हमें उसकी सलाह भी। अरे देखो तो सही की पहली सलाह क्या है, वो कटो तक पहुँची है, क्योंकि थोड़ा सामने को जिंदगी में पढ़ो हो बस ही क्या, तेरे मतलब थे मेरी कभी सुनो को नहीं तो वो आगे बढ़ बसीगा। तब यहाँ पर यही शिक्षा है, स्वजन अगर ज्ञानी है तो उम्र मत देखिए। और वही गोकर्ण एक दिन घर छोड़ के चला गया। यहाँ पर भी एक शिक्षा है, क्योंकि गोकर्ण समझ गया अब इस घर में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि धुंधकारी अनीति के मार्ग पर निकल चुका है। अर्थात परिवार में, समाज में यदि अनुकूल परिजन नहीं है तो उनसे अलग रहने में ही भला है। क्योंकि लड़ाई करने से क्या हो सकता? अब ठीक है थोड़ा घर को नहीं छोड़ना, ठीक है कभी बाबू जी फिर गया है, बाबू जी को से मिलने गया पहले महीने में, खत्म। घर छोड़ने से निवारण है क्या? कोई निवारण कोई नहीं। आज एक एक शिक्षा है। आज हम पितरों को नहीं मान रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी। यहाँ शास्त्र पिता को वसु, दादा को रुद्र, परदादा को सूर्य भगवान का स्वरूप दिया है। कहते हैं कि वो यदि अपने सत्कर्म के बल पर देव योनि में हैं तो उनको दी हुई हर चीज़ उनको अमृत रूप में मिलेगी। अगर वो किसी कारणवश सर्प योनि में है तो उनको दी हुई हर चीज़ वायु रूप में मिलेगी। और अगर किसी कारण से अधोगति में है तो उनको हर चीज़ रक्त के रूप में मिलेगी। आपका दिया हुआ मिलेगा जरूर। ये कैसे प्रमाण है कि मिलेगा जरूर? क्योंकि वो तो जन्म ले चुका कहीं और। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनको हम जानते तक नहीं है और उन पर
वर्ग इतना बिलीव कर लेते हैं, वो उन्हीं के पुण्य के प्रभाव से। अभी आप लोग सेवा का महत्व हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, सेवा क्या होगी। आएगा आगे बढ़कर, कभी मौका मिले तो इस युवा पीढ़ी को लाइएगा, तब उनको समझाऊंगा कि आप लोग कितने बड़े अंधेरे में हो आधुनिक शिक्षा के कारण से। पुत्र भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक है शत्रु पुत्र, यानी लाल जन्म रो बैरी, बैर का ढेरा वास्ता पेटो बढ़कर का यार सारा बैर निकाल लेते। आपने मेरे लिए क्या किया, और किया तो कौन सा, एहसान किया। शत्रु पुत्र वो यानी शत्रु पेटो बढ़कर के आए। एक होता है ऋणानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म रो ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता बढ़कर के आयो। आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप अपना भगवान का भजन कीजिए, कोई टेंशन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और कलयुग में कौन से बेटे आ रहे हैं, उदासीन पुत्र, कितना ही पढ़ा दो लिखा दो, जो ही बड़ी कंपनी मिली नहीं, और मैं तो 9 2 11, और थोड़ा ऐसा टेंशन देसी कि महाराज अब कई करो नहीं भेजो तो पचे छोरे ने चौखी नौकरी मिलती का नहीं, वो तो गए अब थे 300। हाँ, ये भी पाश्चात्य संस्कृति वालों की बहुत बड़ी कुचक्र चाल चल रही है। बहुत बड़ा अभियान है आपके बच्चों को आपसे दूर करना। एक संत था, जैन संत, बहुत विद्वान, वो कि हम लोग नहीं समझ रहे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये जितनी भी बाहर की बड़ी कंपनियां हैं, एक को रखती है, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक को अपॉइंट करती है, 3 का काम लेती है, और 2 की सैलरी देती है। बताइए फायदे में कौन है। अब वो देखिए मैंने डबल मिला है, तो भैया 2 बजे रात तक थे ही घट रहे हो। खाली ये गर्व है माना कि हमारी फॉरन री कंपनी है, वह बेचारे लोग रोटी के लिए कहने शुगर कहने होश हो मेरे तो बच्चे टिंग चल रहे हैं। मतलब तरस रही है, क्या ग्रस्त जीवन कर दिया इन्होंने हमारा है? एक को रखना है, 3 का काम कराना है, और 2 की सैलरी देनी है, और थोड़े प्रलोभन दे दिए, डबल मिल रहा है मेरे को। समझिए समझिए आप लोग हमारे साथ क्या क्या हो रहा है ऐसे हिंदुस्तान में। ये अर्थ अनर्थ करने वाला है। मेरा काम सत्संग के माध्यम से सावधान करना है। माता पिता के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से हमारे सभी युवा पीढ़ी अब वंचित होने वाली है, और एक दिन ऐसी अकेली पड़ने वाली है कि भाई उनकी सुनने वाला नहीं है। उनको एक महामंत्र याद दिला दीजिए, बेटा मैंने एक पुराना भजन सुना था, उस भजन को याद रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो भजन था सीताराम 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 कहिए